हुआ लाइव। एंड वी आर लाइव। चलो स्टार्ट करो भाई विश्वजीत। लाइव चलो हम लाइव है। हाँ, विश्वजीत तो इंट्रो देगा। स्कूपकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते ना बहुत कुछ क्रेजी हो गया यार। मतलब कुछ चीज़ें मज़ेदार हुई, कुछ चीज़ें डिप्रेसिंग थी, जैसे कि सुपरमैन और हेनरी कैविल वाला सीन हो गया। मैं और अमन भाई कॉमिक कॉन में गए थे और आज हम लोग अवतार भी देख कर आए हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आराम से। और चलो तो शुरू करते हैं। आई एम हैंडिंग इट ओवर टू अजीज भाई। तो भाई सबसे पहला टॉपिक होगा अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म से रिलेटेड। एक्सपीरियंस कैसा था फिल्म आपका का? एक्सपीरियंस कैसा था? आप गए थे भाई हाँ प्रीमियर 3 में? लोग सबसे देखे। पहले अरे हाँ पहले ऐसा करो ना, पहले जो प्रीमियर में नहीं गए थे, मैं तो कल देख रहा हूँ सैटरडे को, तो हाँ ओके। अमन बता दो, फिर विश्वजीत बता देगा, फिर प्रीमियर का एक्सपीरियंस अजीज भाई बता देंगे इन द एंड। हाँ मेरा तो भाई सिंपल था। मैंने आईमैक्स बुक करी थी, आईमैक्स 3D। मैं गया हॉल सुबह, आज ही सुबह 7:30 बजे गया। देखी मूवी, अच्छी लगी मूवी। क्योंकि मैं बहुत अवतार को लेकर बहुत सिंपल थॉट्स थे, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सपेक्टेशन ट्रेलर भी नहीं नहीं थी, देखे थे, सच एक्सपेक्टेशन बताऊँ नहीं तो। थी ना। हाँ अच्छा तो मैं फिर तो आराम और से मजा मौज ही में है। देखकर मज़े से ताली वाली बजाई मैंने मूवी के एंड में, और मैं उठ के अपना बर्गर खरीदा मैंने और घर आ गया। अभी वो वाला बर्गर। वो भी है। 3D कैसा था? 3D 3D अच्छा था, 3D नॉट बैड, ओके, अब वही इट वाज वही गुड। तो देखना है भाई, अवतार से ठीक वही है। वही एक्सपेक्टेड है। चीज देखनी स्टोरी है। तो वो भी देख लेंगे हम लोग, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में भी 3D तो हाँ चाहिए। 3D अच्छा था, बाकी नो डाउट 3D अच्छा था। आईमैक्स मैंने जानबूझ के बुक किया क्योंकि अजीज भाई ने रेकमेंड किया था कि आईमैक्स के अलावा वो मज़ा कहीं और हाँ नहीं आएगा। तो नहीं मैंने कहा आएगा। भाई, मेरे पास 4DX की भी टिकट मिल रही थी। हैरानी की हाँ बात है, टिकट मिल रही थी। ये बहुत अच्छा हैरानी की बात है। मेरे को याद है नहीं एंड और गेम एक हफ्ते पहले मेरे को नहीं मिल रही थी ऑनलाइन। नहीं, इसकी टिकट बहुत कॉस्टली है यार। बहुत मैं कॉस्टली तो टिकट बुक बहुत है। किया हूँ, 450 का टिकट है एक। मैं भी 700 350 रुपये का देखा। बुक करके गया हूँ मैं। कितने का? सोच, तुम 700 आईमैक्स में रुपये। गए ना, 700 मेरा आईमैक्स भी नहीं है ना, मेरा सिनेपोलिस है। अच्छा उसमें 450 लग रहा है वैसा, सोचो। हैरानी हो रही है महंगे। भाई मेरे को। टिकट तो हाँ बहुत कॉस्टली है बेहिसाब। हाँ, और कहीं कहीं मैं सुना कि भाई ये मूवी 24 आवर्स के शो भी चल रहे हैं कहीं कहीं। मुंबई मुंबई में 24 24 अच्छा आवर्स। 3 बजे का शो है। देखो हो मैं देख सकता करके है। आया हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे हाँ 3 बजे मतलब का बंद शो। ही नहीं हो रहा, लगातार चला रहे हैं ये लोग। नहीं बंद नहीं, नहीं हो रहा मैं है। मैं टिकट की अवेलेबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ मैं जब इसके लिए बुक कर रहा था, क्या कहते हैं, एवेंजर्स एंड गेम, मुझे याद है भाई कहीं मिल ही नहीं रहा था। ऑनलाइन तो मिल ही हाँ, नहीं रहा था कहीं, वो वो तो भी एक एक हफ्ता हफ्ते पहले। पहले। हाँ और अच्छा हाँ और ये मैंने परसों बुक किया है, शाम को, रात को, मेरे आराम को से खाते मेरे को लग खाते। रहा नहीं, है ऐसा लेकिन टिकट अवतार की प्राइस के हाइप चलते नहीं है हुए। इतनी उतनी इंडिया हाइप में। नहीं है प्राइस इस के मूवी चलते की। नहीं। लेकिन मुंबई में मैं बोलूंगा 3 बजे का शो हाउसफुल था यहाँ पर। हाँ अच्छा ठीक है, हाउसफुल बाकी- की आप बात कर रहे हो, यहाँ हाउसफुल नहीं था। मैं 7:30 बजे के शो में अच्छा गया था ना, बहुत सारी सीटें खाली खाली थी। पड़ा था, खाली मैं पड़ा था हैरान हो पूरा। रहा हूँ क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था ना ओवरऑल हाँ। एक्सपीरियंस मूवी अच्छा का। था, मैं मैं बड़ा खुश बताता हूँ हूँ ना मूवी को लेके। मैं हाँ बताता हूँ ना कि मैं 3D मूवी जब भी देखने जाता हूँ ना, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि 3D में ना देखूँ, 2D में दिख जाए तो बढ़िया है। क्योंकि 3D में ब्राइटनेस कम हो जाती है, सही से दिखता नहीं है कुछ। हम्म स्पाइडरमैन में हुआ था, ये एटर्नल्स में हुआ था। हम्म लेकिन यहाँ पे मैं गया ना 3D में, एक तो मैं नए थिएटर में गया, मतलब काफ़ी टाइम बाद, जिसमें मैंने एंड गेम हम्म देखी थी, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया ना। तो फिर 3D में वहाँ जब देखा ना भाई साहब, मैं देखा यार ये सही चीज़ है, बहुत सही लग हम्म, रहा था उसमें। 3D में एकदम ब्राइट स्क्रीन थी, देखकर मजा हाँ आया। और दूसरा ब्राइट मैं था, कहूँगा, पर रात के हाँ, कोई सीन नहीं थे ना, तो नहीं सीन, रात के सीन की एंड बात का ही नहीं एंड की है। बैटल है ना, ऑलमोस्ट अंधेरे में ही पर है। हाँ, उतना अंधेरा रात नहीं है का ना यार, सीन बनाना मतलब पड़ता या है तो ब्रो, मुझे लगा ऐसे नहीं नहीं 3D में। अच्छा छोड़ो। रात के सीन उन्होंने अभी अरे 13 साल में निकाल दिए उन लोगों ने। हाँ वो तो है। और कहानी का तो मैं ये कहूंगा कि स्टोरी ऐसा लगता है कि ना ज्यादा आगे बढ़ी नहीं है। ये पार्ट 2 नहीं लगता है अवतार का, उसी उसी अवतार का एक्सटेंडेड वर्जन लग रहा है। 1.1। वही वही वहीं से विलेन वही। नहीं एग्जैक्ट वे एग्जैक्ट से नहीं वे स्टार्ट नहीं हो से रहा है नहीं क्या? नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं ऐसा बोल अच्छा सकते हैं। देखो शुरुआत जो होती है ना वो फर्स्ट पार्ट से होती है और 20 मिनट में चैप्टर क्लोज कर देता है डायरेक्टर कि भाई वो जो भी था खत्म हो गया, अब आगे बढ़ो। ऐसी है लेकिन मूवी। ज्यादा आगे बढ़ती नहीं है स्टोरी। और अगर आप क्लाइमैक्स भी देखोगे ना, 13 साल तो बढ़ा दी उसने मूवी। घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं क्लाइमैक्स में वापस से। वो अरे साइकिल नो रिपीट हो जाती है। स्पॉयलर्स, नो नहीं नहीं, नहीं स्पॉयलर्स। स्पॉइलर मैं जरा भी नहीं देंगे। ये स्पॉइलर स्पॉइलर कोई नहीं भी नहीं है, मैं देगा। तो बता रहा हूँ कि क्लाइमैक्स में अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक, अगर आगे 2-3 अब एक मूवीज आ रही नया है तो नया चैप्टर उनका, शुरू हो। हाँ, वो नहीं लेकिन वैसा कुछ लगा नहीं पर मुझे। नया चैप्टर डायरेक्ट था ये। हाँ नया चैप्टर तो था विजुअली। रिपीट आई हो मीन रहा था अपन जब काफी। स्पॉइलर डिस्कस रिपीट। करेंगे तो इस पे लेंथ में बात करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो हाँ तुम्हारा कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत हाँ बेस्ट अजीज रहा। भाई पूरा प्रीमियर, दो हाँ, अजीज भाई ने 3-4 बड़े दिन पहले देखा था। लोग। अरे नहीं नहीं अजीज भाई ने सब तीन सब चार कुछ दिन पहले देखा था, आ, तो पूरा एक्सपीरियंस बताओ यार स्टार्टिंग से एंड सब तक। कुछ है स्कूपकास्ट सब वालों कुछ। को तो बुलाते ही नहीं है यार, अजीज भाई को बुला लिया। अरे कुछ नहीं सब कुछ मतलब अजीज अमन भाई की वजह स्कूप से हुआ कास्ट है। वाले ही हैं।
नहीं मतलब बाकी को नहीं बुलाया ना, मैं भी तो तो यार, शारजा में भी प्रीमियर हुआ था, बुलाया नहीं मुझे। तो अर्ली नोट पर आ जाना चाहिए था। देखो अमन ने कॉल करके बोला कि मतलब प्रीमियर पर जाना है, मैं सोने जा रहा था, मैं बोला अब भी निकलना है, बोला हाँ, बोला अब भी निकलना है। तो मैं बहुत घाई घाई में गया हूँ एकदम जल्दी जल्दी में, उसमें पर मेरा लॉस भी वर्थ हुआ इट है। था कि नहीं, वर्थ इट था ना। हाँ भाई, हर और हर एक फ्रेम फ्रेम का मैंने मजा लिया बहुत अच्छी तरीके से, हम्म, बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को। और मतलब जितनी मैंने उम्मीद लगाई थी ना फिल्म उस पर तो बहुत खरी उतरी है, क्योंकि मैं अवतार को लेकर के बहुत ये था। पहला पार्ट भी मैंने थिएटर में देखा था आईमैक्स में, और बाद में फिर ये भी मैंने आईमैक्स में एक्सपीरियंस किया। तो मेरे को बहुत उम्मीदें थी मूवी ग्रेट उसके। और एपिक तो फील होती है यार, ये तो है। बहुत, ऐसा लगता है एक एक बहुत कुछ देख फ्रेम। लिया अपन ने। और अच्छा। नहीं, और जेम्स कैमरन के स्टेटमेंट भी थे ना थैनोस को लेकर के, मतलब थैनोस उनके क्लोज भी नहीं आता है मूवी के, कि मतलब एनिमेशन के मामले में सीजीआई के। और हाँ ये बहुत फिल्म, अच्छा छोटा ऐसा। सा स्टेटमेंट है कि इंटरव्यू में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हाँ, कि उसने प्रॉपर पिन पॉइंट हाँ करके बोला कि नहीं थैनोस बड़ा बेकार लग रहा था। नहीं नहीं, हाँ और उसने जितने भी बारे में मतलब मूवीज के बारे में बोला है ना, वीएफएक्स के बारे में, वो फिल्म देख लो बोलती बंद हो जाएगी कि भाई क्यों बोल रहा है बंदा। तो भाई पर मतलब पर फिर भी क्वालिटी यार, सेम। पूरा आदि उसका बेस्ट। सेंस पुरुष से बनता अच्छा है ना तो नहीं यार। लगा मेरे को, आदि अरे पुरुष से अच्छा तो। आरती पुरुष से रिलेटेड बताता हूँ। ओम राउत आया था प्रीमियर पर, मतलब मेरे को पता नहीं था कि अच्छा। मतलब सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने सुबह का शो देखा, उसके बाद मैं घूम रहा था वहीं पर, मैं मोबाइल लेकर के बेवकूफ़ीगिरी कर रहा था। सब उधर पे बाकी के टिकटॉकर रील ये सब आए थे, मेरे को किसी का भी नाम नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम कि कौन क्या है क्या नहीं। मैं फिर भी गया, मैं फोटो वोटो क्लिक भी करवाया। बढ़िया। उसके बाद फिर मेरी जादू से मुलाकात हुई, उसका नाम जादू, मेरे को वो भी नहीं पता असली धूप नाम, में खड़ा जादू वो होगा हाँ वो। लोग पता नहीं तो शायद। मैंने वो मैंने आशीष चंचलानी मैंने के पूछा, वीडियो में। बोला आशीष आशीष नहीं आया, तो उसने बोला कि वो सेलिब्रिटी है, वो शाम को आएगा। तो मतलब प्रीमियर है, तो बोलता हाँ एक और शो है। तो लेकिन फिर भी नहीं मालूम था। उसके बाद फिर वहाँ पर एक दोस्त मिले, रिपोर्टर, वो पहचानते थे, उन्होंने बात बात की, तो उन्होंने बताया कि सेलिब्रिटी अभी आने वाले। तो जितना भी अच्छा। सेट लगा है ऊपर, वो अभी नीचे जाएगा पूरा। तो लोग नीचे, तो मैं बोला फिर मैं अंदर एंट्री, बोलते नहीं नॉर्मल लोग को अंदर एंट्री नहीं है, तो तुमको हम्म, अगर साथ में ये करना है तो बोला ठीक है, तो अपन वैसा कर लेंगे। तो मैं मीडिया वाला बोल करके मैं भी खड़ा हो गया वो लाइन में। तो फिर सब सेलिब्रिटी आ रहे थे, सबके सब एक्टर आ रहे थे, अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो उसमें अक्षय कुमार, जो कि आई थिंक वीडियो अपलोड हुई है, तो वो सब सेलिब्रिटी लोग की उन लोगों ने ऑफिशियली डाला है उसमें। ओम राउत ने आने से पहले एक इंटरव्यू दिया अच्छा। कि उनकी फिल्म आरती पुरुष का भी विजन इसी की इंस्पिरेशन लेकर के बनाया गया। अब बंदे ने स्टेटमेंट दिया, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था उसने क्यों नहीं, बोला ऐसा। ऑब्वियसली यार, मतलब कोई भी ऐसे वीएफएक्स सीजीआई हैवी मूवी बनाएगा, वो अवतार से ही तो इंस्पिरेशन लेगा, और कहाँ से इंस्पिरेशन लेगा यार। नहीं, वो बात है ना, उसी लेवल का बनाया, ये क्या स्टेटमेंट होता है कि भाई अरे उसी लेवल का यार हमने भी उस बनाया। लेवल लेवल तो यार अच्छे अच्छे फन्ने खान या अचीव कर पाए यार अवतार के अरे तो आसपास वही भी। बात है, वो बोल देगा ना कि भाई बनाने का कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। अरे मेरे अच्छा, अभी अभी तो मूवी डिले हो अभी गई ना शायद, अमीश आदि ने देखा पुरुष नहीं है ना। और डिले हो गई। अभी आदि पुरुष मैं और अभी डिले हाँ, हो गई वो तो ना। डाउट डिले हो गई पूछने थी। वाला जून था। जून 14 जून को आ रही है ना शायद। अरे मेरे डिले बर्थडे डिले से हो 2 गई दिन बहुत। पहले, हमारे बर्थडे से 2 दिन पहले। भाई आपका बर्थडे और सही बन 16 को जाएगा फ्लैश। यार। भाई 16 को वही आपका वही रील्स फ्लैश। देख के। हम लोग का वो टाइम वैसे ही कैलकुलेट होता है। वो एक एक उसका स्टेटमेंट मेरे को सही नहीं लगा, और दूसरा उधर पे वो जो रील बनाते हैं अवेश दरबार, वो बंदा इंटरव्यू में बोलता है छोटे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और ये इसने 3 घंटे की मूवी बनाया, मतलब बोर कर रहा था उसने, ऐसा तो ऐसा स्टेटमेंट दिया था। मेरे को हंसी आ रही थी अरे बंदे नहीं के। बालक, बोरिंग तो नहीं है यार, बोरिंग तो नहीं है देखो मूवी कहीं मेहनत से भी। सबको अरे सब काम में वो लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वही ये सोच समझ के ये अपने ये शब्दों का ये चुनाव करना कंपेयर चाहिए व्यक्ति करना, को। वही ये कंपेयर वो करना ठीक है। मान सकता हूँ कि अगर तुम टिकटॉक पे भी या रील्स में भी छोटे वीडियोस बनाते हो ट्रांजिशन वाले बहुत ज्यादा, तो हो सकता है बहुत टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पता मेरे से नहीं होगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे नहीं करके नहीं कपड़े होगा। हो बदल जाएगा, दूं। तुम्हें लगता है नहीं नहीं होगा, नहीं लेकिन हो मैं जाएगा। अपने से, ट्राई नहीं किया तो मैं मेरे बता को रहा हूँ आइडिया नहीं है। अपने से रील बन जाएगी, अवतार नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं उसने बताऊं मेरे का क्या इशू है। हम्म। मैं एक दिन में उतने कपड़े बदल ही नहीं सकता, मम्मी मेरी गांड तोड़ देगी। अरे अरे उनका धोएगा कौन, उसका धोएगा बोलना कौन। क्या मालूम है, मतलब जो शॉर्ट्स के जो वीडियो बनाते हैं ना, मतलब उसकी प्रिपरेशन को 3 दिन पहले करनी होती है। सोचो शॉर्ट्स के एक वीडियो, मैं बोला भाई इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट कौन देता है, वो तो दूर से फिल्म की बोला नहीं, बात अबे कर। हाँ इससे लेकिन माइक लो। लेकिन हाँ, लेकिन रील्स को मतलब एक अलग फॉर्मेट को पूरे मूवी से कंपेयर करना कोई सेंस ना नहीं ना, बनता है कोई भाई। सेंस नहीं नहीं है, नहीं कोई नहीं, वही सेंस ना। वो नहीं है। और वही मेरे को हंसी आ रही थी उनके बाकी लोग के तो इंटरव्यू उन लोगों ने नहीं दिया। फिर उन लोग उधर पे जो भी गार्ड्स खड़े थे, चलो साइड में हटो साइड में हटो, सबको भगा तो रहे थे एक सेकंड, उन कि लोगों को प्रीमियर पे बुलाया और वो मूवी की बेइज्जती कर रहे हैं वहां खड़े होकर, जो कि मूवी अच्छी है। नहीं उनका वो प्रेस वाले जो बाहर निकल के इंटरव्यू लेते ना, वो दूसरे चैनल अच्छा उस पर वो अच्छा। लोग अपना इंटरव्यू दे रहे थे। मलाइका जी वाला। और जो ऑफिशियली जो जो स्टूडियो की तरफ से अरेंज किए गए थे ना रिपोर्टर, वो ऊपर खड़े थे, बस वो सबको स्माइल करो फोटो खींचो स्माइल, बस वही करवा रहे थे। इंटरव्यू किसी से भी नहीं ले रहे थे। तो बाद में उन लोगों ने अच्छा। सेलिब्रिटी लोग का इंटरव्यू लिया था सब लोग का। इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा अगर चल अगर उस कैमरा के आसपास भटकते रहते हैं, जैसे वकांडा फॉरएवर में गया था, तो कैमरे के पास मैं ऐसे ही खड़ा था आराम से। तो आया कह रहा कुछ 2 शब्द बोल दो, मैं कहा 4 शब्द बोलूंगा, आजा। अरे रे रे।
और एक और ही चीज़ हुई थी, मतलब सब लोग उधर पे जितने भी ये लोग आए थे ना, वही फॉरेन के, मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए, वो लोग अवतार मूवी को एवटार एवटार, और वही मैं बोला वो भाई तो जबान foreign हाँ, थी। ये तो तो मैं अभी लास्ट कैसे में भी इंडियन बोला लोग, था। हाँ इंडियन जितने भी अपने अच्छा मतलब जो मैं कंटेंट इंडियन वो लोग, हाँ और फिर जब मूवी यहाँ पे जब स्टार्ट होने वाली थी ना, तो नीचे ऑफिशियल बंदा नीचे खड़े होकर के वो अवतार नाम बोल रहा था। बाद में बोला मेरे को नहीं पता तुम लोग कैसे प्रोनाउंस करते, तुम लोग अवतार बोले वो बोले, लेकिन अवतार नाम है वो बोल रहा था। बोला हाँ सही बोला, बोला बंदे ने। नहीं हाँ नहीं वही जेम्स हिंदी कैमरॉन खुद डबिंग में भी बोला है है। यार। हम्म जेम्स कैमरॉन खुद बोला है ना कि भाई अवतार हिंदी वर्ड है, हम लोग वहीं से हाँ उठाए हैं। तो और उसी तुम वो फेक एक्सेंट मतलब क्यों करना है, मतलब जो अरे सिंपल नाम है लोगों नहीं को सिंपल वो पता बोलो, और नहीं क्या है, है। लोगों को वो या तो लोगों को पता नहीं पता है। नहीं है, लोगों को अच्छा, पता नहीं अरे है, सब नए क्योंकि लोग मैंने ऐसा भी है। दिल मैंने पे भी नहीं लगाना रिसेंटली एक चाहिए। वीडियो बनाया था ना, हाँ तो उसमें भी बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे भाई बोलने तो आ नहीं रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है बैठ के। मैं बोला कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, वो लोग गलत बोल रहे हैं भाई, ये नहीं कि मेरे भाई को वो समझ बस में नहीं गोरे। आता है, हम लोग मतलब चलो बाहर के लोग हमें बोले क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल हाँ ही सेंस अलग है। इंडिया के लोग कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक दूसरे को? ऑब्वियसली बहुत सारे वर्ड है जिनको तुम्हें नहीं बिल्कुल भी आता नहीं पता होगा। होगा, ये फैक्ट है और हमें भी नहीं पता है। पर वो तो एक है, दूसरे को क्रिटिसाइज करो यार, मतलब ऐसे ये ग्रोइंग एनवायरनमेंट गेट कीप कर रहे हो यार तुम। वो एक तो नहीं बंदा चल ही रहा किसी को मैंने 2 बार एनिम बोला, पूरी भसड़ लग गई एनी कमेंट में, भाई हाँ एनिमे होता है, एनिमे एनीमे होता है। एक एक अलग ही हो रहा है, एनाइमे होता है, तेरी है क्या बोलूं मैं। देखो है। एक लैंग्वेज का बस यही पॉइंट होता है कि एक बंदा बोले दूसरा समझ जाए, समझ रहे हम्म, हो, वही कोई तो इशू नहीं है। वही तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है यार कम्युनिकेशन हाँ वही वो तो इंपॉर्टेंट है, वही वही सोचो वही। ना, मतलब मैंने रिव्यू अपलोड किया, उस पर ट्रोलिंग चालू थी, मतलब 2-3 लोग ट्रोलिंग कर रहे थे कि तू रिव्यू अपलोड क्यों किया। मेरे को अरे बोला मेरे कितना को खतरा कंप्लेन, रिव्यू था यार आपका, भाई वही साहब ना मेरे इतना को बोलते इन कम, डेप्थ। मैं शायद वही पहली ना। बार आपका रिव्यू पूरा मतलब अच्छा इतने ध्यान से देखा है मैंने। मैं बैठ के देख मैं रहा हूँ भाई मैं यार ये बोला बात करो तो मतलब डिटेल में बात करो, नहीं तो करो ही मत, बहुत सीधी बात बहुत है इन वो डेप्थ ऊपर। रिव्यू था यार आपका। मैं हाँ तो मैं तो अवतार से रिलेटेड जब तक मूवी नहीं देखूंगा कोई कंटेंट नहीं कंज्यूम करूंगा। नहीं नहीं नहीं, सही मैं तो बात है उसके कि लिए देख रही, एम्बार्गो एम्बार्गो जब हटा था हाँ 14 तारीख को हाँ 12 बजे, तो मैंने कहा जल्दी से देख लेता हूँ अजीज भाई ने क्या डाला हाँ है। भाई, मैंने वही हिसाब से बोला, तो मैं बोला भाई ऑफिशियली उधर पे बैठ करके उन लोगों ने परमिशन दी है कि कब बात करनी है, तो ये लोग आके मेरे को क्यों ट्रोल कर रहे हैं जबरदस्ती का। फॉरेन जैसा प्रेस के बोले लोगों मैंने। ने अरे और रिव्यू बहुत लोग डाला को तो एम्बार्गो हटते ही। हम्म, उनका रिव्यू भाई जैसे कहते ना, इतना लेजी रिव्यू, और आपके रिव्यू के आगे हम्म, कोई कुछ नहीं था वो रिव्यू। अच्छा और मैं कह रहा हूँ भाई बंदे क्या भाई बात है। क्या कर रहे हैं भाई। मेरे को बहुत हैरानी हुई थी, आ, मैं कहा हम लोग क्या कर रहे हैं भाई। वही हो जाता है ना भाई भाई, उधर से जो रिव्यू कर रहे हैं वो उनका जॉब हो गया, हम लोग का पैशन हो गया। ये वही ये डिफरेंस हो जाता है ना। बिल्कुल हम सही लोग बिल्कुल सही। इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, वो बोल रहा है हाँ कह रहे हाँ यार हाँ 9 to 5 जॉब है, आज खत्म करना है ये रिव्यू। वही वो भी है। अरे वो मेरे वाला सीन हो बगल में जाता है। एक आई थिंक प्रेस रिपोर्टर बैठी हुई थी, वो तो सीट के नीचे से जैसी आवाज आती ना वो खड़ी हो जा रही थी बार बार। अरे वो कितनी बार चिल्लाई है थिएटर में, उसको अकेले एक्स बंदे की याद आ बहुत रही होगी। अरे नहीं, और सच में डर लगता है, मतलब मैं बैठा था तो कोई कोई सीन में आता है ना, जैसे वो वेल के ऊपर कूदता है, तो नहीं वो हाँ शावर मारता है, अच्छा उसमें वो डर फोर गई। डी एक्स की बात कर रहे हैं अजीत भाई। अरे एकदम उसका इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया थोड़ा था ध्यान बंदी से। अरे हाँ, का। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना मेरे को ना वो पानी वाले जो सीन होते हैं ना, मेरे को बहुत डर लगता है बड़ी स्क्रीन। मैं तो फोन में डर जाता हूँ, बड़ी स्क्रीन तो छोड़ो। क्योंकि जैसे जुरासिक वर्ल्ड में नहीं था वेल वाला सीन, तो मेरे को हाँ हाँ डरावने लगता है कि यार वेल आ रही है पानी में जा रही है, मेरे लिए हाँ बहुत वो हो जाता है। और 1899 में भी मुझे इस बात से डर लग रहा था, वो सीन नहीं देख पा रहा था मैं, शिप डूब रही है या कुछ हो रहा है तो। और यहाँ पे तो भाई साहब पीछे ही पड़ गया अवतार मूवी में, तो एक के बाद एक वेल वाले सीन आ रहे हैं, पानी की गहराई में जा रहे हैं। नहीं जम वो रहा था यार। बहुत बहुत जेम्स कैमरन का बिल्कुल नहीं रिश्ता जम। है ना पानी के साथ। वही वही बहुत ज्यादा सोचो ना, मतलब अच्छा फिल्म में जैसे बिना शिवा का आग के साथ है बिना वैसे। स्टोरी को आगे बढ़ाए, मतलब खाली एक, तुम्हारा बकचोदी के खाली मतलब साथ। क्रिएचर को दिखाना, हाँ खाली क्रिएचर को दिखाना भी अजीज बहुत बड़ी अजीज बात। भाई सुन ही नहीं रहे, हम लोग का अलग खाली चल रहा क्रिएचर क्या, है। खाली क्रिएचर। उसमें स्क्रीन पर 15 मिनट तक खाली क्रिएचर को दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। सब एक्टर लोग गए भाड़ मूवी में। का जो मूवी का जो भाई क्रेडिट सीन है ना, क्रेडिट है। मतलब कि जो अच्छा देखा क्रेडिट है। नहीं नहीं, क्रेडिट रोल रोल होते हैं हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो पूरा समुद्र और वो सब दिखाया गया है भाई, वो भी बहुत आप अच्छा लोगों ने ये शायद बताओ अरे यार पोस्ट मैं क्रेडिट उठ के सीन उसका आ है कि गया नहीं? था यार क्रेडिट से। नहीं कुछ नहीं नहीं है, वो नहीं है कुछ बहुत नहीं, मैं सुंदर एंड तक दिखाया बैठा है। था। ये और तो प्लस बहुत कॉमन सी बात है यार, मतलब क्या अवतार या कई ऐसी फ्रेंचाइजी जो होती है, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता मिड क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट सीन। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो चल रही थी ना चीजें क्रेडिट के साथ साथ में, जो सीन चल रहे थे समुद्र के, बहुत सुंदर बनाया था हाँ उसका वो बहुत हाँ सुंदर वीएफएक्स बना सही सीजीआई। में। वो नहीं, मैं तो लेकिन उठ जेम्स के आ गया था कैमरन ने लेकिन हाँ। मूवी के एंड में मतलब ऐसे हिंट दे दिया कि हाँ सीक्वल बनेगा, देखो कहाँ कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं, बस उसने उतना सिंपल अच्छा दिखा करके खत्म कर दिया। तो वो अच्छा लगा देखकर। प्लस लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी क्योंकि इंटरनेट पर वो रूमर चल रही है, मतलब कंफर्मेशन है, ओपनहाइमर और बारबी मूवी का ट्रेलर
नहीं इंडिया में दिखाया तो भाई। नहीं है, मेरे को तो नहीं दिखा, मैं 2 बार देखा, नहीं दिखा। बाकी मेरे को किसका? आज यहाँ भी तो नहीं ऐसा कुछ हालांकि अगर पहले या- दिखाया तो अलग बात है, मैं तो बाद में तो उठ के शायद आ गया बाहर था। दिखाते मेरे को होंगे, तो शायद ऐड बाहर तक अब नहीं दिखाते दिखाया कोई, मैं मैं तो वेट प्रीमियर कर में रहा भी था। बैठा था ना, तो प्रीमियर में उन लोगों ने 2 ट्रेलर दिखाया है, लेकिन हम्म ओपनहाइमर का ट्रेलर नहीं दिखाया। एक दिखाया एंटमैन क्वांटममेनिया का और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, लेकिन उन ओह, लोगों ने वो नहीं दिखाया ट्रेलर। हाँ, क्योंकि डिज्नी तो ये सब ऑर्गेनाइज करवा रहा था यार। तो आपका प्रीमियर में दिखाया था ट्रेलर? हाँ, प्रीमियर में ट्रेलर वो अच्छा, इसका नहीं ही दिखाया। यहाँ कोई ट्रेलर पर नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। पर मैं कहना चाहूंगा मूवी सेटिस्फाइंग थी। हाँ, बहुत ज्यादा। मूवी और सेटिस्फाइंग मतलब मूवी 3 घंटे की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यार कि अब थोड़ा खत्म कर दो इसको, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं लगा मेरे नहीं को तो नहीं कहीं नहीं पे। नहीं नहीं, क्योंकि जरा भी। मूवी मतलब देखो। देखो, मैं हाँ टोटल 6,000 खर्च करके जा रहा हूँ, हाँ हाँ, वर्थ इट 6,000 तो लगेगा ना, पता नहीं बता दो। भाई, इतना हाँ, तो निकाल 6,000 पाओगे तो नहीं दिल्ली नहीं आके देख नहीं, लेते मैं तुम। देखो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं बोला कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो मेरे 2 दोस्त बोले कि मैं भी चलूंगा, तो वो लोग भी आ रहे हैं, वो बोले कि भाई तू मूवी पे वीडियो बनाता है, तू फंड करेगा पूरा। बोला अच्छा, ठीक है चलो, तो 2 इतना दोस्त को खेल साथ नहीं में लेकर है। जा नहीं रहा तो हूँ। बाय अनुष्क बाय दोस्तों। आईमैक्स, आईमैक्स में देख रहे हो ना? नहीं नहीं, सिनेपोलिस है। अच्छा, नॉर्मल है। 3D हाँ 3D। हाँ हाँ। नॉर्मल 3D है, तो अगर आईमैक्स होता तो मैं बोलता था एकदम सेंटर में बैठ करके देखना, आगे और सेंटर में, साउंड साउंड एक नंबर होता तो है। ही एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और साउंड 4D देखो, साउंड तो और यहाँ भी शायद डॉल्बी एटमॉस है या डॉल्बी सिनेपोलिस अच्छा है, 5.1 है। बढ़िया है। हाँ, हाँ मैं सिनेपोलिस में देख के आया ना, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे 3D को में मजा आया घर मेरे के को। बगल अच्छा। में सिनेपोलिस ही है, मस्त वहाँ पे। हम और एक और एक एक नंबर चीज भी शेयर क्वालिटी कर है। देना चाहिए, मूवी मतलब कौन से फॉर्मेट में देखना चाहिए मूवी को, तो मैं बोलूंगा आईमैक्स सबसे बेस्ट है, 4DX में मत जाना। अरे पर हमारे यहाँ मेरा एक्सपीरियंस, फ्यूचरिस्टिक शहर में आईमैक्स आया ही अरे नहीं है, कहाँ से मतलब देखें? बता रहा हूँ। दुबई और में नहीं इसके आया अलावा क्या आईमैक्स? अरे यार। और ये चीज पता है, मतलब मूवी को मैं बोल रहा था ना 16 FPS पर मतलब शूट किया है, पहला हम्म पार्ट 16 FPS पर था, और अभी ये वाला पार्ट है 16 या 60? 48, 60। हाँ, अच्छा। 60। अच्छा 60। और अभी ये वाला पार्ट है 48 एक्सपीएस, ये FPS पर। हाँ, हाँ हॉबिट थी क्यों? और 48 पता नहीं FPS चला पे, लोगों यार। का सर दर्द हो रहा था। हाँ अच्छा, हाँ, और ये मूवी भी स्मूथ है, ज्यादा था मतलब, है ना? बहुत ज्यादा स्मूथ था, पता बहुत नहीं हाँ, ज्यादा। चला मुझे, नेचुरल नहीं लगता होगा ना, मुझे इसलिए। इतना नहीं पता चला यार। मेरे को नहीं पता चला, मेरे को कोई फर्क नहीं पता चला FPS में। एक तो दो दो चश्मे लगा के बैठता हूँ मैं मूवी देखने के लिए, एक जो मेरा नजर का चश्मा है, उसके ऊपर 3D अच्छा, वाला तुमको वाला। चश्मा लगा हुआ है? हाँ, वो दूर का अबे नहीं हाँ, दिखता ना। पता है क्या, ये मतलब जिसको फोन वोन कुछ भी दिखाओ ना, यूं करके देखता है। मैं नहीं, कैसा अरे इंसान है भाई। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। मैं गोप्रो में अरे कह रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। भाई मैं सही में अरे मैं बहुत ज्यादा अंधा हूँ। मेरा शायद -3.5 होगा। नहीं नहीं मेरा भाई, भी, मेरा दूर का ही है, चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगाओ भाई अपना, ऐसे नहीं करो। मैं तो पहनता हूँ भाई। पहनना चाहिए या अरे विश्वजीत। गोप्रो तो मैंने देखा ही पहली बार था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था देखना कहाँ पे रिकॉर्ड के लिए। अपन तो मस्त भाई, फोन छेड़ा ही नहीं पूरे टाइम, पूरे। हाँ। अब कॉमिक कॉन पे आएंगे तब बात करेंगे। वि- हाँ। विश्वजीत इतना तो रईस है कि भाई आई थिंक गोप्रो हैंडल करने के लिए एक आदमी रखता है, इसलिए गोप्रो आज तक देखा नहीं। गोप्रो नहीं फिर देखा। मुझको लगता है अभी अगले टॉपिक पर आना चाहिए, कॉमिक कॉन। हाँ ठीक है, हाँ, ओवरऑल Ooh, अवतार का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बहुत औसम अच्छा था, है। है ना? मूवी हाँ, सेटिस्फाइंग थी, सब मजा जाके आएगा। देखो IMAX देखो, में जाके फैमिली को देखो, लेके जाओ, फैमिली खर्चा को करो। लेके जाओ। और स्पॉइलर की रही बात, तो वो अगले वीक स्पॉइलर कर लेंगे। स्पॉइलर कुछ नहीं है मूवी में, मतलब कोई हाँ, आपका मूवी में मूवी, ऐसा कुछ है आपका भी कोई नहीं। कुछ मजा नहीं है, स्पॉइल नहीं कर सकता। हाँ कोई नहीं कर दैट्स अ सकता, फैक्ट। क्योंकि वही विजुअल एक्सपीरियंस के लिए लोग जा रहे हैं ना, तो क्या ही स्पॉइल नहीं करोगे? नहीं, स्टोरी कुछ ऐसी भी नहीं नहीं, है कि कुछ स्पॉइल हो जाए, समझ रहे हो? हाँ, अच्छा। कुछ भी नहीं हाँ। है, इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर बहुत भी। बेसिक स्टोरी लेकिन हाँ, लेके यहाँ चले पर हैं। जेम्स कैमरन ने एक तमाचा तो मारा है फास्ट क्या? एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी पर, फैमिली। फैमिली। भाई अच्छा। लेकिन नहीं बताओ यार, ये देखेगा भाई यार। नहीं नहीं, बता नहीं रहा, चलो बता चलो, बोल रहा नेक्स्ट ड्रामेटिक तो टॉपिक, है, नेक्स्ट टॉपिक। ड्रामेटिक चलो, तो है मूवी। दिल्ली चलो कॉमिक कॉन नेक्स्ट, का इवेंट। कॉमिक कॉन पे आना है कि सुपरमैन पे हाँ, आना है? कॉमिक कॉन पे हम कॉमिक उस कॉन, पर चलो। उसका पूरा टॉपिक फिर वही है ना बाद में, तो अभी पहले हाँ, कॉमिक कॉन डिस्कस दिल्ली होगा। कॉमिक कॉन मस्त रहा भाई। अपन मजा पूरा अपने को पूरा स्टार्टिंग से बताओ यार। हमें स्टार्टिंग ऐसा वही से। था। 2 दिन घर बसाए हो तुमने वहां पर, बताओ। अरे हाँ, आई गेस विश्वजीत के साथ रात बिताए हो, बताओ कैसा रहा? 10 तारीख को आना था विश्वजीत को। विश्वजीत 10 तारीख को आया। अब जिस दिन हाँ। आया उसी दिन कॉल आया मुझे कि वार्नर ब्रोस ने बुलाया है कॉमिक कॉन में। तो मैंने कहा, अगर मैंने विश्वजीत से पूछा भाई चलना है, कह रहा वैसे भी आज मतलब कुछ काम नहीं, चलते ही हैं। तो हम दोनों गए भाई कॉमिक कॉन। वार्नर ब्रोस भाई आओ भगत कितनी कर रहा था है। और क्या क्या क्या, बताओ इज्जत, बताओ। इतनी नाम ले इज्जत, सकता हूँ आदत नहीं है हम लोगों को मैं, इज्जत। रिप्रेजेंटेटिव की बात कर सकता हूँ हाँ मैं? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो हमको मतलब गए ना कॉमिक, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि 10 तारीख को, हाँ 10 तारीख को गए थे ना, पूरी रात नहीं सोया था। एक तो मैं सीधा उठ के ट्रेन में बैठ गया था, और यहाँ हाँ। घर पे, इनके घर पे पहुंचते ही फिर ये आए मुझे लेने वहां पे, क्या कहते दिल्ली हैं, कैंट, पटरी टाप के आ जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा बाहर, आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में वो सब कुछ गोप्रो वोप्रो से शूट किया, फिर इनके घर पे गया, कपड़े वपड़े चेंज किए,
और हाँ, अमन भाई का पहले तो घर देखा मैंने। ओ भाई साहब, जो बड़ी टीवी लगा रखी है, इतनी बड़ी टीवी। कितने इंच की है? हाँ, आठ कितने नहीं, इंच की अच्छा लगी है? टीवी 55 इंच की नहीं होगी। नहीं 55 नहीं, अरे यार इतने से रूम में 55 इंच कहाँ से, 43 इंच है ये भी अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा। लगता है, मतलब 32 बहुत कंफर्टेबल रहेगा। मेरा भी यहाँ 43 लगा हुआ है। हाँ 43 ठीक है। वो तो दिख सही तो है। मैं छोटे रूम कहूंगा के कि लिए ना, सही है। मैं ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि एक टाइम था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की, जब मैंने ये कहा था मेरी वीडियो में कि अमन भाई को तो मेरे चैनल के बारे में पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ओ मैं भाई इनके घर पे जाके रुका होता है यार। सोचो भाई, कितनी सौभाग्य की अरे बात है इनके लिए, मतलब मेरे लिए। अरे अरे ऐसे में तो कैसे फिर गाली दूंगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ, हाँ सेम बेड फिर, पर सोए क्या? हाँ क्या? सेम बेड पर सोए? नहीं नहीं, ये सालो नहीं बता सकते। पर अरे भाई रे। मजा आया, वार्नर ब्रोस ने हाँ मस्त अपना स्टैंड 360 डिग्री ये हाँ, सब लगा रखा है, तो मैं ओ भेजा फुटेज भेजा उन 360 लोगों ने। अभी तक तो नहीं हाँ, आया, आपको भेजेंगे वो अच्छा वाला फिर। मैं पोस्ट नहीं मैं बोल दूंगा उनको भेजने को। हाँ, तो वहाँ पे हमको रिप्रेजेंटेटिव मिला उसका, डीसी का, जॉर्ज नाम था इंडिया से जिसका, हाँ। हाँ, इंडिया का अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव। वो उसने जो डिस्कशन किया ना अमन भाई के साथ, ये कर सकते हैं, वो कर सकते अच्छा हैं, ये लेकिन हो रहा चाहिए, और एक चीज समझ में आई, वो पैशनेट बंदा है, मतलब हाँ वो उसको लग रहा था। पता है डीसी के बारे में, और वो हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है, वो भाई इन चीजों को लाइक वो करता है वो। चाहता है मूवीज चले, थ्योरीज चले, लोग देखें, यूट्यूब देखे, हम्म। मूवीज भी देखे। हाँ, तो हमें तो भाई मजा आया हमारा, लेकिन बहुत सारा टाइम वार्नर ब्रोस में ही चला गया था वहाँ पहले पहले वो था अपना, पहले तो शज़ाम के साथ फोटो वोटो खिंचवानी थी हमको। हम्म। अलग अलग पोज दे रहे हैं ये फोटो सब जितना देखना है इन लोग के सोशल मीडिया पे चले जाना, फोटो मिल हाँ, जाएगा। डाले पहले हुए हैं। शज़ाम का पुतला, और शज़ाम के पुतले के बगल में वो था, एक मीटर लगा हुआ था जिसमें शज़ाम चिल्लाना था, जो जितना जोर से चिल्लाएगा ना वो मीटर उतना ऊपर जाएगा, और उसको अच्छा, क्या मिलता था फिर, गुडीज मिल रहे थे ना, कुछ पोस्टर वगैरह मिल रहा था। हाँ कुछ अच्छा। गुडीज वगैरह मिल रहे थे हमें हमें उसने ट्रिक हाँ, बता दी थी कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, शाह पे जोर नहीं दे रहे हैं और जैम और जैम बहुत पे जोर से जोर दे बोल रहे रहे हैं। हैं, पर ट्रिक ये है कि शाह जोर से बोलो और वो हाँ, तो मीटर कॉमिक कॉन 100 टच कर मुंबई जाएगा। में जो भी जा रहा है ये टिप्स ले लो ये हमसे। टिप्स ले लो हमसे। हाँ मजा आया भाई, शज़ाम अरे का बढ़िया था वहाँ ब्लू, उन्होंने सबसे तगड़ी बात है कि अपने स्टैंडी में ब्लू बीटल हम्म, लिखा हुआ था, हाँ, ये चीज हाँ बहुत। अच्छा ब्लू बीटल, वो तो अच्छा, देखा शायद है। ब्लू फ्लैश, बीटल का और पोस्टर भी था ना वहाँ। हाँ खाली लोगो था। मैं लोगो आईजी की था लोगो स्टोरी लोगो में था। देखा था। लोगो हाँ था। ब्लू बीटल मतलब 100% आ रही है भाई अगले साल, हाँ, आ ही रही है वो तो गारंटी। फॉर पिछले बार 100% क्या बोले थे, याद है ना? ओ अरे नहीं यार, ये तो सही में अभी करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो वार्नर ब्रोस ने बुलाया, मजा आया, हम लिटरली पूरा घूम लिए थे, शॉपिंग करना और घूमना हाँ, दोनों सैटरडे को ही हो चुका था, पर संडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सैटरडे को सिर्फ। एक चीज ये हुई कि ना, मेरा जाना सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि मुझे मेरे स्ट्रीमर्स मिल गए थे जिनको मैं देखता था, अच्छा, जाया, हाइड्राफ्लिक, ये सब, राका जोन। और मैं तो खुश हो गया था कि भाई यहाँ आना तो सक्सेसफुल हो गया, अब तो बात कल बात आके किए? कल आके क्या करूंगा, बात बात की इतने, मतलब बिग इतने क्या फैन, बात बिग करूंगा मैं फैन। उनसे, ठीक है, मैं मिला उनसे, मैंने कहा कि मैं आपकी स्ट्रीम देखता हूँ, और ठीक है, फोटो खिंचवाते, चला गया, बस अच्छा, इतना ही था। और बोले क्या नहीं कि कहता, तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल दिए? अरे नहीं है, मेरे उनसे ज्यादा नहीं है सब्सक्राइबर, अमन भाई के, अमन भाई ने बात नहीं करी उनसे। अरे अमन बोल रहा है कि अरे वो मैं मेरे पास जानता भी आएंगे, नहीं, मैं मैंने क्यों जाऊं? देखा भी नहीं, मेरे को पता है हाँ ये सामने से एक बंदा कैजुअली चल के आ रहा है, कह रहा है अरे हाइड्रोप्लिक अमन भाई मेरी फोटो लो। हाँ मैं कहा हाँ, हाँ नहीं तो ठीक है, अमन मैं भाई को नहीं पता फोटो था। ले ली। बगल से एक बंदा आया कह रहा भाई आपके साथ फोटो ले लो, मैं कहा पहले मैं ले लूं फोटो। अच्छा अच्छा, हाँ, अरे मैं ये तो देख के हैरान रह गया, मतलब चल रहे हैं ना वहाँ पे, हर थोड़ी देर में कोई बंदा आता है, अरे अमन भाई, अमन भाई। अरे एक बार तो लिटरली ये हुआ था कि ना, मैं जा रहा हूँ है ना, मैं और अमन भाई चल रहे हैं ऐसे, पीछे से एक बंदा मेरे अपने सामने से एक बंदा आया, बोलता अरे विश्वजीत भाई, अरे आप यहाँ पे, फिर अमन भाई को, अरे अमन भाई आप। मैंने कहा यार मेरे को ऐसा रिएक्शन मेरे को छोटा क्यों दिया? ये क्या? पर फन था, बहुत फन था भाई, बहुत हाँ, फन था सही में। मजा आया। मजा ही आ गया भाई, फिर हम सैटरडे संडे तो और भी ज्यादा मजा आया। फिर हम लोग हाँ मोमोज फिर वोमोज खाने भी गए थे, ए, रेस्टोरेंट में भी घूमे। चलो वो तो आप ब्लॉग देख लेना, सुपर सुपर ब्लॉग पे। मोमोज और वाला नहीं मैंने डाला अच्छा, उसमें नहीं पार्ट। मोमोज आप नहीं हाँ डाल के, मैं बता रहा हूँ, मोमोज खाए थे हमने। मस्त मोमोज खाए थे, बेस्ट हाँ, मोमोज दिल्ली के। फिर 9 तारीख को हम लोग फिर से गए थे, 11 और इस 11 बार, हाँ 11 तारीख को, और इस बार हमारे पास थी स्पेशल एक्सेस कुछ कुछ जगहों की, और उनसे मिले थे, कॉमिक राइटर्स से मिले थे। हाँ हमें वो सैटरडे को राज कॉमिक्स। नहीं 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 नहीं, नहीं, हमें सैटरडे को वार्नर ब्रोस से बुलाया मार्वल। था, पर संडे को हम गए थे मीडिया पास पे, हमें मीडिया का पास मिला था, तो हाँ हम दोनों ने, हमें ये बोला कितने पास चाहिए, ये नहीं बोला पास देगी नहीं, कितने चाहिए। मतलब हमारे हाँ साथ जितने भी लोग होते हमारे साथ खड़े थे, 4-5 लोग खड़े थे जो फोटो वोटो के लिए खड़े थे,
तो उन्होंने कहा कि इतने पास चाहिए आपको, मैं कहा ओ भाई इतने नीचे, मैं तुम पे टिकट है था, कह रहा हाँ चलो 2 पास दे दो बस। 2 पास लिए, मस्त अंदर गए। सबसे पहले अपन कहाँ गए थे? फिर से जॉर्ज से मिले थे अपन, जॉर्ज जाते टकरा गया हुए। था, हाँ वहीं पे फिर से हाँ, बात जॉर्ज बात मिल गया करी। था। कॉमिक बुक राइटर मिला, एक कॉमिक बुक इलस्ट्रेटर मिला, कौन से कॉमिक बुक का? डीसी के। अब अच्छा भाई इलस्ट्रेटर था या राइटर था आई गेस, उसने वो एक कॉमिक लाया था हाँ, जिसमें बैटमैन पहले की। उसने मतलब इंग्लिश में बोला 500 कॉपीज हैं, 10,000 पर कॉपी। 10,000 मेरे दिमाग में नहीं गया, 500 गया। मैं कहा 500 की है, क्या नहीं 10,000 की है। मैं कहा "अबे यार ऐसे मत कर भाई"। तो हमने हाँ, वो पोस्टर स्पेशल खरीदा। एडिशन था, उसकी हाँ 500 स्पेशल, कॉपीज दी थी। हाँ तो लिए फिर क्या? पोस्टर नहीं, अरे खरीदा उसने। उसका अच्छा। पोस्टर था, हार्ली क्विन का पोस्टर था मेरे ख्याल से, और एक वुल्वरीन का पोस्टर लिया भाई। एक वुल्वरीन का था। मस्त। अरे मजा और बहुत आया, सेकंड मजा डे क्या बहुत क्या हुआ? आया। सेकंड डे और क्या? सेकंड डे तो और भी बहुत लोग मिलेंगे ना, तुम हाँ, लोगों ने second फर्स्ट day- डे स्टोरी में डाल दिया था। मैं बताता हूँ ना और क्या हुआ था फिर वो हाँ, हमको वो कैप्टन बीटू था हमारे साथ में। हम लोग अरे वहाँ डीसी के पैनल के वहाँ पे खड़े थे, पीछे से मेरे को किसी ने कहा, अरे कैप्टन बीटू, बड़े बड़े कैजुअली आके चल के आगे वो तो, और विश्वजीत भाई कैसे हो? हाँ भाई बहुत हाँ, हम्बल है यार, उसकी आदत है, बहुत हाँ। हम्बल है भाई। अरे होलसम और मैं उनको रिएक्शन दे रहा हूँ ऐसे, अरे बिग फैन ब्रो वाला, और वो अरे विश्वजीत भाई कैसे हो? मजा आया। हमें रनीश मिला, और सत्यम मिला, वो MDI ग्रुप के लोग मिले। मजा आया भाई, MDI बहुत क्या मजा है? आया। हाँ, ये मार्वल नहीं डिस्कशन सुना इंडिया, ये। तुम लोग जानते होगे, फेसबुक ग्रुप है, मैं बहुत पहले बहुत चलता था। फेसबुक तब 2017 इंटरनेट नहीं 18 था के मेरे बाद नहीं पास। वो चलाया। तो छोड़ दिया। अरे यार ये मेरा कहाँ बस चला का है। गया? चलो कुछ नहीं, ये आ मेरा जाएगा। अब कुछ नहीं, मेरे को अब बस बाकी वो प्रीमियर पे मैं एक के बाद दूसरे अवार्ड का भी था, उसके बारे में कुछ बात करना नायका इतना खास अवार्ड, हाँ, नायका अवार्ड। नायका नायका अवार्ड अवार्ड था। अपने काम का नहीं है। अरे अपन वो फिर कहाँ गए थे वो थोड़ा उसके बाद में? मेरा 360 हुआ था, फिर कहाँ गए थे? 360 होने के बाद अपन फिर गए थे, वो बंदे आए थे, पोस्टर वोस्टर साइन करवा के गए। अरे हाँ, ये बात करते हैं, हाँ, वो अमीश भाई को आ मैंने जाने देखा, दो। मैं ब्लॉग में देखा, बंदे वो आए, पोस्टर लिए वो DCS का साइन करवा रहे अमन हाँ जी, कह रहे भाई विश्वजीत साइन करो लिए कि साइन नहीं? करो। मैं कहा हाँ, मेरे साइन लेकर क्या तो मैं करोगे? बताता हूँ क्या हुआ, वो मेरा 360 डिग्री वाला जो शूट था वो रह गया था उस दिन, तो वो 11th को करवा लिया। फिर हम लोग वहां से चले वहां से, फिर हो गया मीटअप शुरू अमन भाई का। तो इतने अच्छा बंदे आ रहे, इतने बंदे आए जा रहे हैं। कोई एक बंदा तो अमन को देख के नीचे गिर गया, कह रहे किसको देख लिया। फिर ये वो साइन कर रहे हैं सब, उस पे सब लोगों ने पोस्टर्स खरीद रखे थे, तो उस पे अच्छा ये साइन कर रहे हैं अपना, वी आर सुपर लिख रहे हैं, किसी पे लिख रहे हैं हम हर जगह हैं, उस बंदों का नाम लिख रहे हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं कुछ। अब जैसे 100 लोग अगर अमन भाई से मिले तो 20 मेरे को भी जानते थे, मेरे साथ ही फोटो खिंचा ली, किस्मत अच्छी थी। पर नहीं ब्रैग नहीं कर रहा। नहीं ब्रैग मतलब वो ब्रैग वाली बात नहीं है यार। हम लोग मैं वैसा सोच रहा हूँ कि यार इमेजिन ऐसा नहीं कर सकते ना, अच्छा फील होता है ऐसा मिलता है हाँ कोई हाँ तो हाँ, नहीं वैसा मतलब पता है। और हम लोग मेरे को ना वैसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं स्कूप कास्ट में हूँ ना, मतलब जो हाँ, मैं बातें बोलता हाँ हूँ, हाँ जो हाँ करता हूँ वही आके वहां पे भी बोल रहे हैं कि यार भाई आप एक आपकी वजह बात से है ना भाई, अपने स्कूप कास्ट का बहुत बोलबाला है भाई। हाँ बहुत फिर बहुत लोग, सही हम्म, अब लोग पूछते हैं कि तुम दोनों तो अजीज भाई और है। अमीश भाई कहाँ हैं। हाँ, अरे ये बढ़िया यार लगता मैं है उनको भी भाई। ले बहुत आते हैं, दूर हूँ उनको भी ले आते यार, हैं। बहुत ज्यादा वही। मेरे लिए दिल्ली दूर है यार। मेरे लिए कोशिश भी। करेंगे कि अगर नेक्स्ट ऐसा कोई इवेंट होता है तो कोशिश करेंगे हाँ चारों हाँ साथ हाँ जाने का, हाँ क्या हाँ बोलते हो? हाँ, वो तो हाँ करेगी। हाँ हाँ यार, मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो हो। साथ लाइफ में में तो इवेंट्स मजा आ होते जाएगी। रहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, तो वर्थ इट। हम दोनों की बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना भाई, वो तो बंदा एक रात को सोया ही नहीं था जब जिस दिन आया था जयपुर से, और हाँ। उसके बाद अगले दिन सो के उठा, कह रहा है यार मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। मैं कहा "अबे भाई, जबकि मैं और रात भर बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ मैं अपने व्लॉग की, हाँ और मैं उठ के कह रहा हूँ क्या भाई बात कर रहा है भाई। फिर लेकिन ये था कि भाई बॉडी की बैंड बच चुकी थी, 2 आराम दिन से। इतना चल के चलना हाँ बहुत पड़ता इतना है वहां पे। यार भाई, वीडियो हाँ दिन में चलना। ब्लॉग कर रहे, कॉमिक अरे कॉन पता है अटेंड क्या कर हुआ, रहे, क्या रात में सीन एडिट क्या कर हुआ रहे। था? अरे सीन ये हो गया था कि हम लोग चले गए थे 1-2 बजे, और उस समय पड़ती है धूप भयंकर, भले दिसंबर हो या कोई सा हाँ महीना हाँ हो। हाँ दिल ही नहीं मान रहा था वो भाई अरे चलने कॉस को। प्लेयर्स हाँ, एक से एक कॉस्टली। इतनी मेहनत करके कॉस्ट्यूम बना के लाया ना भाई, और पता हैरानी होगी है तुम्हें देख देख के। नोटिस करने वाली चीज ये थी कि अगर 30 लोग ये है ना डीसी मार्वल के, तो 70 लोग एनिमे का कर रहे हैं, मतलब घंटा 100 में अगर से। दो डीसी मार्वल है ना तो 98 लोग हैं एनिमे के। हाँ, एनिमे की बहुत फैन ज्यादा, फॉलोइंग बहुत इतनी ज्यादा है। कम से फैन कम हिसाब फॉलोइंग से है ज्यादा भाई। फैन फॉलोइंग 10-20 लोगों ने तो उसके अवार्ड चेंसो मिलते हैं मैन ना। का किया था।
कॉमिक हाँ कॉन में अवार्ड कॉमिक कॉन मिलता है में, ना हाँ वो कुछ अवार्ड था सेरेमनी कंपटीशन, होता वो है, नहीं हाँ देखा हमने, कंपटीशन, वो हम लोग देखा नहीं। अच्छा रुके नहीं वो तब तक। हाँ कब वो ऑर्गेनाइज कब हुआ होगा वो, मेरे को उन्होंने समझ में नहीं लेट कर दिया ना, वो लोग 5-4 बजे से बोलते बोलते 5 हुआ, 5 से हाँ 6 हम लोग जब तक रुके रहे तब तक तो सब चले गए। हो ही गया था। हाँ एनिमे में लड़कियां भी ज्यादा रहती हैं फैन फॉलोइंग में। वो हाँ मैंने नोटिस किया था, तो मैंने अमन भाई को बोला आप चैनल वानर बनाओ यार। हाँ, सुपर सुपर हम लोग एनिमे सही में देखने बहुत चाहिए। हैरान थे, मतलब हम लोग जैसे सोचेंगे ना कि सुपर हीरोज के ज्यादा होंगे, स्पाइडरमैन, नहीं बैटमैन, मेरे को ये लगता सुपरमैन। है ना, है फैन फॉलोइंग है, लेकिन एज कंटेंट क्रिएटर हिंदी व्यूअरशिप नहीं है उतनी, क्योंकि इंग्लिश में सब देखते हैं, इंग्लिश में सब समझते हैं, हाँ तो तो क्या है कंटेंट भी फिर? इंग्लिश में ही देख लेते हैं। अरे ऐसा तो हो क्या है सकता फिर, है। जापानीज में चैनल नहीं बना यार, लो और ढूंढ क्या है। ऑडियंस ढूंढेंगे, मिल बनाओ, जाएगी। अरिगातो क्या गोजाइमासे। नहीं ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है, एनिमे के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पर कोई भी भाई इतनी नंबर्स नहीं तगड़ी, दे पा रहे उतना। मतलब इतनी तगड़ी फॉलो, मैं लिमिटेड है उनकी हैरान था। ऑडियंस। एक मैं बताया था, मैं एक शो देखा था मैंने, काकेगुरुई, तो हम्म, उसका जब मुझे कॉस्प्ले दिख गया ना, मैं कहा हाँ भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब यार, मतलब ज्यादा लोग जानते भी नहीं उसके बारे में, और उसका कॉस्प्ले कर रखा था एक लड़की ने। चाहे भाई कितने भी कॉस्प्ले वगैरह हो, लेकिन मेरे को तो वंडर वुमन का बेस्ट लगा था यार, नहीं, मेरे को एकदम कैप्टन बहुत मार्वल। हाँ मैं देखा था कि स्टोरी में डाले थे क्या, देखा देखा मेरे को मैंने। लगा कैप्टन बीटू बहुत ने, सुंदर कैप्टन थी यार बीटू वो। ने डाला हो, कैप्टन बीटू हो ने। अच्छा वो सुंदर खा थी रही थी, तो वो खा रही थी, तो वो खाना खा रही थी, हाँ, मतलब उसका अपना आराम वेट से कर रही हमने कि कहा कि खाना खा भाई वो ले। खा लेगी ना तब हम फोटो खिंचाने जाएंगे, तो हम वंडर उससे वुमन लोग मतलब क्या खाती हैं? पता नहीं, हम उससे कम से कम कितने अच्छा अमेज़न से आता है क्या 10-20 मीटर दूर ऐसे बैठे हुए आराम से कि अब खा के ये हटे तब हम फोटो खिंचाने जाएंगे आराम से, तो खा अच्छा के फिर हम उसकी फोटो। कॉस्ट्यूम अच्छी थी यार, पर बहुत मैं तब भी एक्यूरेट कहूंगा थी। कैप्टन मार्वल मेरे को ज्यादा बढ़िया कैप्टन लगी मार्वल की कॉस्ट्यूम कॉस्प्ले। कपड़ों की थी यार, जैसे वो आर्मर टाइप में नहीं था यार बात थोड़ा। बात कपड़ों की नहीं है, बात है कि वो लग रही थी कैप्टन हाँ मार्वल, लग तो मतलब रही थी, उसने अपना फिजिक क्या अच्छा कहते था हैं, बिल्कुल उसका। मसल वसल बना रखे थे भाई, बिल्कुल अच्छा रेडी थी वो कैप्टन मार्वल के लिए। हाँ एक्शन के लिए रेडी थी। भाई फिजिकली भी मैं किसी का देख रहा था, बाहर का कॉस्प्लेयर था कोई, हम्म। वो वुल्वरीन के लिए 2 साल तक प्रिपेयर किया कि कॉस्प्ले करना है उसको, पूरा भाई बॉडी बनाया साहब, अच्छा वो उसने। बनियान में गया होगा वो, हाँ फिर है हाँ ना, हाँ अच्छा हाँ अच्छा। हाँ भाई देखा था भाई मैंने। पूरा प्रॉपर कॉस्प्ले किया, पूरा बॉडी शॉडी बनाई, पूरा बॉडी वैसे बनाई ही उसने, एब्स वैब्स बना लिया, फिर कॉस्प्ले किया, तो ये वाह, होता है डेडिकेशन। वो तो है। ये सही में डेडिकेशन है भाई, सही में। तो भाई ओवरऑल मैं कहूँगा कॉमिक कॉन फन था। फन था। तुम लोग अगली बार तो अपन पूरी कोशिश करेंगे साथ में जाएं, और कोई बड़ा इवेंट होना और चाहिए भाई। मुंबई हाँ, में शायद अजीज भाई जाएंगे अभी फेब में, ऐप जाओगे को है, मुंबई में, जाना भाई मुंबई देखूंगा। में, बढ़िया है उस बढ़िया है। टाइम बता देंगे हम लोग अजीज भाई जा रहे हैं ज्यादा कि नहीं। पैसे भी ले रहे हो लोग टिकट के, तो मतलब थोड़ा बेहतर होगा। अरे हाँ मीडिया पास पे जाएंगे अजीज भाई। अरे अच्छा, दे हाँ, देंगे मेरे को जाकर, मेरे को हाँ हाँ बोलना दे पड़ेगा देंगे मेरे दे को। देंगे। ओके ठीक है फिर, चलो चलो अब आ जाओ। अब आ जाओ ब्रेकिंग न्यूज पर, सैड न्यूज पर। अरे यार, मैं क्या हो रहा इतनी है बड़ी बड़ी यार? बातें बोली थी यार भाई पिछले मैं हफ्ते। मैंने क्या कहा था कि ना यार, इतने बेवकूफ थोड़ी नहीं होंगे कि उससे वीडियो डलवा देंगे, साला वो वीडियो डिलीट कर दिया उसने, यही हेनरी यही कैविल ने। यही अच्छा, हेनरी कैविल को बोला। अच्छा, पहले पूरा टाइम फ्रेम समझते जल्दी से, देखो मैं ठीक हाँ, है। हाँ बोलो। ब्लैक अभी एडम बता मूवी दो के यार, रिलीज हम से लोग बात पहले करने वाले हैं हेनरी हेनरी कैविल कैविल के और सुपरमैन रोल छोड़ने हाँ, के बारे में, ठीक उसकी है। सुपरमैन की बात हो रोल रही है। पर। ब्लैक एडम मूवी रिलीज से पहले ड्वेन जॉनसन जगह जगह हेनरी कैविल के सुपरमैन की बात उठा रहे थे, ठीक है, बातें टीज तो कर कर रहे रहा था थे, बड़ी बड़ी। ठीक हाँ। है। लीक हुआ, लीक में सबको क्लियर हो गया कि भाई हेनरी कैविल आ रहे हैं। फिर हेनरी पहले मूवी में दिख ही गए पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सीन में, और उसके बाद फिर हेनरी कैविल ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं सुपरमैन के रोल में वापस आ रहा हूँ, मैन ऑफ स्टील 2 अनाउंस हो गई, ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। विचर छोड़ दी हेनरी कैविल ने फिर उसी टाइम, हाँ। ठीक है। अब जब ये बात यहाँ ही आती है ना, विचर छोड़ दी और सुपरमैन का डील हो गया, इससे एक बिल्कुल एक क्लियर फ्रेमवर्क हो जाता है कि अब ये बंदा सुपरमैन के रोल से तो नहीं हटने वाला, कोई हाँ, सेंस नहीं बनता लग विचर ही रहा था छोड़ने का, यार, ये लग ही वो। रहा था। पर मैंने थोड़ी करी छानबीन, जब कल ये न्यूज़ आई कि जेम्स गन ने कहा, तो जेम्स गन ने कहा कि वो एक किसी यंग एक्टर को कास्ट करेंगे, क्योंकि वो यंगर सुपरमैन के रोल के लिए सुपरमैन की कहानी लाना चाहते हैं, तो उसका सेंस बना कि हेनरी कैविल क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि हेनरी कैविल ने सुपरमैन के रोल के लिए विचर नहीं छोड़ा। हेनरी कैविल की विचर से भसड़ बहुत टाइम से चल रही है कि विचर के राइटर्स जो हैं वो सोर्स मटेरियल की रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये और हेनरी कैविल अपनी परफॉर्मेंस जो था उन्होंने बेस कर रखा था सोर्स मटेरियल पर ही, और उसके साथ साथ वो राइटर्स के विजन को ही फॉलो कर रहे थे यार। वो बंदा गेमिंग का बहुत बड़ा फैन है हेनरी कैविल, और उसने इतना विचर बहुत खेला नॉवल है। भी पढ़ा होगा उसने फिर। मैं एक अपडेट नॉवल देना पढ़ा चाहूंगा। है, नॉवल को लेकर ही वो थे कि भाई मैं जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ वो नॉवल के अडेप्टेशन के बेसिस पे दे रहा हूँ, जिसके साथ साथ राइटर्स के नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं वो। तो भाई बड़ी बात है, मतलब बंदा इतना डेडिकेटेड है उस रोल के लिए, वो करना चाहता है तो पूरी ईमानदारी के साथ वो रोल करना चाहता है, वरना नहीं।
हम्म। ये भाई घूम फिर तो के, हाँ बोलो। मैं एक अपडेट देता हूँ उससे रिलेटेड। अब मतलब लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी हेनरी कैविल का क्या होगा, कि मतलब फ्यूचर क्या है। अमेजोन वालों ने खास करके उस एक्टर के लिए उसका जो सबसे फेवरेट गेम है वॉर हैमर अडेप्ट कर लिया, राइट्स खरीद लिए। एकदम अब से उस अजीज भाई प्रोजेक्ट में एगोन बोले ना, मैं देखा क्या। नहीं नहीं मैं उस पे Icon भी आने नहीं। वाला हूँ, उस पे भी बोलूंगा भाई मैं। बहुत तो बहुत बहुत वॉर हैमर फैन के कास्टिंग प्रोजेक्ट हो में रही है। वो इंक्लूड हो गया उसके साथ में, तो उस पर अभी सीरीज बनेगी, जो भी बनेगा तो वो उसके साथ में बिल्डअप करेगा अपना। पर उसका पर बहुत बड़ा यूनिवर्स है बोलते हैं, पर और अभी उसकी फैन अभी फॉलोइंग भी अभी चल ऐसा रही है। नहीं है कि हेनरी कैविल अप फॉर ग्रैब्स है, कि जो अभी खेल जाए वो खेल जाएगा लंबा। जेम्स बॉन्ड ले लो, कुछ भी कर लो, अभी जेम्स भाई बॉन्ड ले टाइम लो, है। एगॉन टारगेरियन ले हाउस लो, एगॉन्स कंक्वेस्ट के टारगेरियन। लिए, और भाई फैन सेंट्री फॉलोइंग हेनरी हाइपीरियन की इतनी है ग्लैडिएटर, ना यार, मार्वल अरे में कोई भी स्कूपकास्ट में कैरेक्टर ले लाते लो, हैं सबसे कैप्टन पहले, ब्रिटेन स्कूपकास्ट में, ब्रिटेन। स्कूपकास्ट में। तुम तो एडिट करके डाल ही दोगे अपने वीडियो में। डाल देंगे डाल देंगे। लास्ट टाइम आया तो था पर पॉल रड। बात ये है ना कि ये जो सीन हो रहा है किसी भी एक्टर के साथ, खासकर ऐसे पैशनेट एक्टर के साथ जो सोर्स मटेरियल को लेकर इतना जो ज्यादा एक्चुअली में सीरियस नर्ड है। है, एक नर्ड है जो कि हाँ हाँ, हम्म। क्यों क्यों सारे सारे स्टूडियो पीछे पड़े हैं हेनरी कैविल के, इसीलिए तो पड़े हैं कि भाई हमें ऐसा ही बंदा चाहिए। सब क्यों, जेम्स बॉन्ड कोई छोटी मोटी बातचीत थोड़ी है भाई, बहुत बड़ी कोई नहीं बातचीत है यार एक जनरेशन के होता है। लिए। और पर वही है कि सबने मौका गवा दिया। और पता है अब मेरे को क्या अभी लग रहा है कि फिलहाल मतलब वार्नर ब्रदर्स ऐसा बेवकूफ साबित हो रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि यार तुम लोगों हम्म, ने उससे वीडियो डलवाई है एक तो, मतलब कोई ये छोटी बात थोड़ी, तुमसे वीडियो मैं नहीं डलवाई, नहीं, तुमने तो कितनी उसका प्लानिंग उसका करी होगी सेंस बन उसके रहा है लिए। कि वो ब्लैक एडम को प्रमोट करने के लिए किया गया है। हाँ, मेरे को भी हम्म, वही लग रहा है कि भाई तो मतलब ब्लैक तुम एडम को ब्लैक मेरे सक्सेसफुल को बनाने के लिए बस सुपरमैन का मेरे अच्छा यूज किया वीडियो गया। वीडियो डलवा दी, मेरे पास अच्छा। उससे रिलेटेड पूरी पूरी डिटेल है, मतलब कि क्या हुआ है असल तुम में। हाँ मैं वॉल्टर हमाडा उसकी नहीं जमती थी ड्वेन जॉनसन की। ड्वेन जॉनसन का विजन था कि उसको हेनरी कैविल को लेकर के आना है उसके यूनिवर्स में, ब्लैक एडम के, क्योंकि हम्म, वॉल्टर हमाडा उधर अपनी पकड़ दिखा रहा था और ड्वेन जॉनसन इधर अपनी पकड़ दिखा रहा था, और ड्वेन जॉनसन की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है मतलब। हम्म, और वो फिल्म को लेकर इतना पैशनेट था कि उनके यूनिवर्स में चाहिए था केविन फाइगी, जो खुद ड्वेन जॉनसन बनना चाहता था, उसकी प्रोडक्शन टीम। तो उन लोगों ने क्या खेला कि इसको लेकर के हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे हिट, और अगर ब्लैक एडम हिट हो जाती है तो उसके अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो उसके पर्पज़ पर उसको ये परमिशन मिली थी कि भाई वो हेनरी कैविल को यूज़ कर सकता है और आगे लेकर जा सकता है। और हेनरी कैविल को वीडियो अपलोड करने की परमिशन मिली थी उसकी पीआर टीम की तरफ से, जिसमें ये ड्वेन जॉनसन की एक्स वाइफ आती है डेनी ग्रेसिया। और मुझको लगता है उसको अपनी उस पीआर टीम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत गलत डिसीजन दे रहे हैं उसको कि भाई तू ये कर ले ये कर ले। तो उसके चक्कर में लग गया। और बात रही वॉल्टर हमाडा की, हम्म। जिसको लोग पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, उस बंदे की अभी डिटेल निकल कर आई है। अब उसको बोल रहे कि वो देव मानुस था, क्योंकि वो बंदा हेनरी कैविल को लेकर के अलग यूनिवर्स बनाना चाहता था, और मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म पर वो काम भी कर रहा था। इसके अलावा क्राइसिस के इवेंट पर उसको फिल्म बनानी थी हेनरी कैविल को लेकर के। तो ये पूरी डिटेल निकल कर आई थी। अब तो 2 अलग अलग विजन, एक ब्लैक एडम का यूनिवर्स और एक क्राइसिस ऑफ इन्फिनिटी अर्थ का इवेंट, ये 2 अलग अलग चल रहे थे। उसमें जीता था ड्वेन जॉनसन, लेकिन अब बाजी पलट गई है, वो जेम्स गन अपने अंडर ले रहा है, जो कि अब मुझको लगता है कि ठीक है चलो, क्योंकि यंगर मेरे वर्जन को पर वो देखो लोग जा रहे हैं। मेरे को देखो इस पूरे सीन पे ये लगता है ना कि एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन एक लेजेंडरी कैरेक्टर हो जाता है, मतलब वैसा तुम्हें बार बार नहीं मिलता है वैसा सुपरमैन तुमको। हम्म, एटलीस्ट इस कैरेक्टर को पूरा कंक्लूजन तो दे, मतलब पूरा एंडिंग तो कर दे यार। ठीक है, जैसे भी प्रॉपर एंडिंग करके इसको खत्म करे फिर करे। अब जैसे कि मान लो कि टोनी स्टार्क है, उस कैरेक्टर को आप पूरा जर्नी दिखाया, एंड किया, अब आरडीजे टोनी स्टार्क का रोल नहीं करेंगे। किसी को कोई कंप्लेन है? नहीं कंप्लेन है, नहीं सब सब सेटिस्फाइड हैं। ह्यू जैकमैन के साथ भी वैसा ही था सब, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स ऐसे हैं, स्टोरी कंप्लीट हुई है। हैरी पॉटर है, उनकी भी अगर स्टोरी कंप्लीट हुई है तो सब सेटिस्फाइड हैं। प्रॉब्लम ये है कि हेनरी कैविल का स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बार बार मतलब जस्टिस लीग के बाद से तो बस सब जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। यहाँ मे, घुसा दो, यहाँ हेडलेस कैमियो दे दो, यहाँ चलो अब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में बस डाल वही दो। ना, मेरे यूज को कर रहे हैं ना उसके पर सुपरमैन के मेरे को नाम को। ये भी खराब लगता है ना कि कहीं जैक स्नाइडर ने भी तो गड़बड़ कर दी। दूसरी मूवी में तुम सुपरमैन को कैसे मार सकते हो? वो भी है। हाँ वो भी वो है। बहुत बड़ी गड़बड़ है यार। मतलब तुमने बिल्कुल जिसे कहता है ना, बंदे का जो पूरा कैरेक्टर की जर्नी है वहीं अटका दी तुमने। हाँ सुपरमैन को लेकिन मारना था तो कुछ स्नाइडर कट बड़ा में करते यार, लेकिन चलो समय लेकिन लेते। चलो स्नाइडर कट फिर वर्थ इट बना भी तो देता है। वो हाँ, भी तो देखो कि वो डायरेक्टर तो का करता विजन है। क्या था। पर उसको देखो ना, आने में कितना टाइम लग गया और तब तक बीच में क्या हाँ कुछ नहीं हो गया। वही हम्म, ना कैरेक्टर कंफ्यूज कर कहीं ना चुका है ऑडियंस कहीं को। कहीं ना कहीं भाई ये कोरिलेशन तो है यहाँ पे
जस्टिस इस लीग चीज का ना का। वो बात तो है। ये बैटमैन वर्सेस Justice- सुपरमैन भाई नहीं अच्छा फैंस आज कितना पिटीशन डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फैंस तब कहाँ थे? मैन ऑफ स्टील को क्रिटिसिज्म मिला इतना, बैटमैन हाँ। सुपरमैन को क्रिटिसिज्म मिला है, जस्टिस लीग को तो मिला ही है, ठीक है भाई। इतना क्रिटिसाइज होने के बाद कैसे कोई स्टूडियो किसी कैरेक्टर एक्टर या किसी पे ध्यान देगा ठीक से? वही देख आज लो ना। आज सब कह रहे मैन ऑफ स्टील गोल्ड था, अरे दोगले हाँ, दोगले हाँ। लोग। नहीं वही देख लो ना। अरे, मेरे को अभी तो और मैंने गुस्सा तो आता है बहुत बैटमैन अरे यही देख लो सुपरमैन ना, की इतनी मतलब जो फैन है, हम ऑडियंस है, हम लोग इतना हार्डकोर सपोर्ट था बैटमैन सुपरमैन को। सिविल वॉर के और टाइम पे आई पूरी थी वो दुनिया समय। चिल्लाई जा रही थी भाई डार्क है डार्क है डार्क है। अरे तेरी माँ की, अगर डार्क है नहीं तो यार मतलब मेरे को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन टाइम का ये याद है कि सबको एक्सटेंडेड या अल्टीमेट कट आया था ना, वो बहुत पसंद आया था। इशू हाँ। ये हो रहा था कि स्टोरी जैक स्नाइडर की जो है ना, वो 2.5 घंटे में तुम नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि उसमें सिनेमैटिक व्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं भाई जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है ना। लेकिन वही बात हो जाता है ना कि तुम अल्टीमेट कट या वैसा कट रिलीज नहीं कर रहे हो, स्टूडियो आके बीच में बोल रहा है कि फिल्म छोटा करो, इसलिए क्योंकि 8 शोज दिखाने एक दिन में। भाई तो वो इशू हो क्रिटिकल जाता है थे, ना। सबके सब क्रिटिकल थे शुरू से लेके अंत तक, ठीक है कोई अल्टीमेट ऐसा कट को किसने किया क्रिटिसाइज? अरे यार नहीं, अल्टीमेट उसको भी भाई जब करते हैं, थिएटर ऐसा भाई जब कुछ तक नहीं है। थिएटर में नहीं चली ना तब तक कोई किसी के हाँ, तो मायने तो नहीं वही है, पॉइंट हो जाता है ना कि ठीक भाई है। उस टाइम अगर तुम किसी एक डायरेक्टर का विजन दिखा दो, कंप्लीट कर दो। अब मान लो बनाया 3 घंटे का अवतार, 3 घंटे की मूवी है, डिज्नी वाले आते बोलते कि नहीं जेम्स कैमरॉन भाई तुम 2 घंटे में पूरा करो इसको, क्योंकि हमें 12 शोज दिखाने हैं एक दिन में। तो बोलो कोई क्या रह सेंस नहीं जाएगा? बनता, कोई सेंस नहीं तो वही बनता। हो रहा था ना डीसी में उस टाइम, यही हो रहा था। जितने हाँ भी मूवी जैक स्नाइडर बनाता था, उसका अल्टीमेट तो कट जाके अभी भी देखो, डायरेक्टर्स कट जाके देखो, कोई भी अभी मूवी का अभी तुम देखो एंजॉय ना, करोगे। अभी तो यही बात अब तो आई थी, कल यही बात उठ रही थी कि अभी इस पॉइंट पे जितने हेनरी कैविल के फैन नहीं है, मतलब हेनरी कैविल के ज्यादा फैन है और डीसी के फैन कम है इस हम्म, पॉइंट पे। और मतलब अब तो सही में जेम्स गन के और लिए अग्नि और परीक्षा ही है। जितने जितने हेनरी कैविल के फैन है ना, उतने जेम्स गन के हेटर बन चुके हैं। और जेम्स गन ना इतना नजदीक है मुझे भी एक हेटर बनाने में, अगर उसका जो प्लान है वो काम नहीं करता है तो। देखो ये क्योंकि अभी यही तो ये टेस्टिंग बात ग्राउंड है। हाँ तो हाँ वो तो, मैं तो लेकिन अभी तो इसमें मैं अभी तो मैं सपोर्ट करूंगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तेरा जो भी प्लान है जेम्स गन, जो भी मैं तू सही करना बोलूं, चाहता कर। डीसी अभी इस पॉइंट पे पहुंच गया ना कि ऑडियंस कंफ्यूज हो चुकी है। हम्म, सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो होता है ना कि भाई क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो खत्म हो चुका है ऑडियंस के दिमाग में ऑडियंस से। जा चुकी है, वही ना कि कंफ्यूज भाई छोड़ो, पर ये छोड़ चीज चुकी है अभी ऑडियंस। अभी हम लोग मूवी को लेकर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज डीसी में आज से नहीं हो रही है, ये डीसी में बहुत पहले हाँ से तो होता आ रहा है। हाँ तो ये वही कॉमिक ना के साथ जेम्स भी गन याद करो ना, कॉमिक में क्या तो हुआ था। कॉमिक में पहले न्यू 52 अनाउंस किया और हाँ उसके ये बाद हाँ फिर तो उसको हाँ हर रिबूट बार कर दिया। हाँ तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं भाई डीसी को अच्छे से हैंडल नहीं किया जा पूरे सुपरवाइजर की डीसी को जरूरत है। अच्छे से हैंडल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी लोग कुछ नया स्टार्ट कर ही रहे हैं, वो हाँ पीटर और हम्म अपना जेम्स गन। हाँ ये बेटर है कि ये ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, जो सुपरमैन की स्टोरी आने वाली है और इसको जेम्स गन ही लिख रहे हैं, तो हाँ ये अच्छी बात देखो है। कौन उसमें हालांकि वही अभी है, देखो वही बात हो जाएगा फिर ट्विटर पे से। बहुत सुनना पड़ रहा है जेम्स गन को फिलहाल नहीं, तो। लेकिन मैं एक चीज मतलब क्लियर कर दूं, मतलब अगर जेम्स गन कोई इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाना है जो रिबूट के नाम पर है, तो हाँ उसमें पीस मेकर भी नहीं आती है और उसकी वाइफ और हाँ सुसाइड स्क्वाड भी नहीं आती है। हाँ तो नहीं अगर आती उसको है। रखेगा ये बंदा तो लोग इसको वही बोलेंगे कि हिपोक्रेसी भाई चल रही है इसकी। सारा खेल यही तो है घूम फिर के। आज तक जेम्स गन को कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि उसने आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर हाथ नहीं लगाया था जिसको लोग जानते हैं, हम्म, ठीक है। ये है टेस्टिंग ग्राउंड, अब असली टेस्ट है। अब देखना है कि वो फैंस को कितने रिप्लाई करेगा और कितना वो चीजों के लिए एक्टिव रहेगा, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म आता है ना तो थोड़ा आदमी बैकफुट पे हो जाता है हाँ कि थोड़ा कि भाई हाँ संभल थोड़ा के अब आगे दिमाग बढ़ो। होता है ना कि ऑडियंस के हिसाब से तुम अपना दिमाग चलाने लगते हो, वही वो तुम्हारा वही तो है, वही क्रिएटिविटी वही कम जाता है वो तो हाँ, है। ऑडियंस के अब प्रेशर में। ध्यान देना है कि भाई अब ये चीज कैसे होगा। रही बात ये क्या कहते हैं रीबूट की, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रीबूट सिंपल सी बात है। अगर हेनरी कैविल हट रहा है सुपरमैन के रोल से, मतलब सब लोग हट रहे हैं, सबके ठीक सब है। यहाँ आज कोई तो कोई एक्सेप्शन का कंफ्यूजन आई कोई है। सीन ही वही नहीं है है, कि कोई डीसी को ग्राउंड ही नहीं है, जगह ही ऑडियंस नहीं है। स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब जो होता है ना, जो स्नाइडर के यूनिवर्स के फैन थे या फिर जो भी अभी डीसी में चल रहा था रैंडमली कुछ भी जो हो रहा था, वो सब के जो फैंस थे वो सब भूलो और एक नए यूनिवर्स में ज्वाइन करो। वही एक लाइक मैच्योर वे वही होता है, कोई पॉइंट नहीं है किसी को हेट देने का। उन तुमने उन अभी तक किसी का काम देखा नहीं है। लेकिन उन हाँ, लोगों ने देखा वो तो हेनरी वही तो बोल कैविल का मेरे को वही लगता है कि हेनरी कैविल के कैरेक्टर के लिए थोड़ा अफसोस लगता है दिल से, क्योंकि भाई इतने दिन से देख रहे थे। हाँ लेकिन पर क्या कर सकते हो, मेरे को ये इट इज बताओ, व्हाट इट इज। मेरे को ये बताओ
मैं कोई हेट नहीं कर रहा और ना ही इस न्यूज़ से कोई असर पड़ा मेरे इस कन्वर्सेशन पे, थोड़ा सा पड़ा है, पर जेम्स गन की आज तक जितनी मूवी आई है वो कितना, उनमें से एक भी मूवी क्या स्नाइडर कट से ऊपर है, जस्टिस लीग स्नाइडर कट से? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मैं पूरे टाइम यही सोचता रहता हूँ कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी इतनी भी हिट नहीं है। अब वॉल्यूम 2 तो इतनी अच्छी भी वॉल्यूम नहीं 2 है। नहीं, वो तो बात वॉल्यूम की 2 बात है, पहली भी उतनी हिट नहीं है हाँ कि किसी को पूरा नहीं, एक होता है, डीसीयू देखो संभालने को दिया जाए। अरे आप तो सवाल गार्डियंस उठा के जो नहीं, कैरेक्टर्स हैं हाँ? जिस तरह से लेकिन बोलो तुम बोलो। हाँ, मैं बोला था गार्डियंस के जो कैरेक्टर्स है जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया वो बहुत फन टाइप के कैरेक्टर है हाँ उससे। लेकिन जो सुपरमैन का कैरेक्टर है ना, सुपरमैन के एस का मतलब ही होप है भाई, और वो कैरेक्टर दिखता है यार, का तुम मतलब होप है। वो भी होप है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे सुपरमैन को जिस तरह से स्नाइडर ने पोर्ट्रे किया था स्क्रीन पे, तुम देखोगे ना बहुत कि मतलब वहां के भी जो उस यूनिवर्स के भी जो ऑडियंस है वो जाके ऐसे एज गॉड दिखाता है, ऐसे ऊपर देखते रहते हैं सब। भाई खतरनाक लगता है यार। स्नाइडर कट का ट्रेलर पूरा वो हाँ चर्च का ही तो गाना है वो, हालेलुया भाई। हाँ, हालेलुया, हाँ। भाई तो सुपरमैन भाई जिंदा हो रहा है भाई, बड़ी बात है हाँ, भाई। तो उसको उसी एंगल में पोर्ट्रे करना जरूरी है। अगर इसमें डाल दिए वो कि फन एलिमेंट डाल दिए, सुपरमैन आके जोक नहीं, मारने ये तो लगा। नहीं करेगा वो, इतना तो मुझे नहीं, हाँ, लगता जेम्स है। गन टाइका वाइटिटी नहीं है। हाँ नहीं, वो टाइका नहीं वाइटिटी की तरह नहीं वो- करना हाँ, चाहिए टाइका यार। मैं वाइटिटी ने नहीं हाथ करेगा। खोल दिए थे पूरे मेरे को वही डर लव एंड लगता है थंडर यार, में। थॉर क्या था, क्या से क्या हो गया भाई। हाँ, वो तो बहुत मतलब तो- मैं अभी एक वीडियो बना रहा था तो उसमें मैं ये लिख रहा था इसके बारे में, टॉम हिडलस्टन के बारे में और ये क्रिस हेम्सवर्थ के बारे में। तो जब मैं लिख रहा था ना तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में आया भाई कितना बड़ा टोनल शिफ्ट आया इन दोनों कैरेक्टर में। अब मतलब लोकी में तो उतना नहीं, पर थॉर में बहुत तगड़ा टोनल शिफ्ट आया है। थॉर 1 2 लोकी का और तो उसके बाद वापस बैलेंस हो गया ना, बिल्कुल लोकी सीरीज में बैलेंस हो गया लोकी का तो थोड़ा बहुत, कि उसने अपनी कहाँ जर्नी देखी। लोकी बैलेंस हो नहीं, गया, अपनी पर रैग्नारॉक का लोकी देखो ना कितना डिफरेंट हाँ। है। बहुत। बात ये आती है, लोकी रैग्नारॉक बहुत लोकी का बड़ा टोन पॉइंट ही वही है शिफ्ट ना, वो है, अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है ना, लेकिन हर जगह अनप्रेडिक्टेबल है, क्या कब क्या पर यार करेगा। तो अनप्रिडिक्टेबल ये एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैरेक्टर को ना अपने जो रंग होते हैं ना वो पकड़ के रखने पड़ते हैं। वो शुरू में धूर्त है, नीच है, नहीं, ठीक तो है, देखो, उसके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। मेरे को रैग्नारॉक में ना नहीं, एक किसी ने पॉइंट आउट करी थी एक चीज की ना, थॉर मतलब यार गॉड ऑफ थंडर है वो, और वो याद है वो सीन, वो ना बॉल फेंकता है, वो बॉल उसको वापस लगती है और वो गिर जाता है नीचे। मतलब थॉर एक बॉल से हाँ, नीचे गिर गया, मतलब टोनल लोगों ने शिफ्ट ऐसी है, चीजें बोल तो रहा पॉइंट हूँ, आउट करी बहुत थी। बड़ा टोनल शिफ्ट है। देखो लोकी में ऐसा लगता है ना कि जैसे लोकी का कैरेक्टर, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, उसके लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे उसमें चेंजेस आ सकते हैं, हाँ, और जो हम कैरेक्टर लोग जर्नी कह एक्सपेक्ट भी सकते हैं। कर, इवन हाँ, एंडिंग जो भी लोग, अच्छी है, जो हाँ, थैनोस मार देता है वो भी। हाँ, हाँ, हाँ। जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हाँ इसकी माँ मरी थी तो ये अफसोस में था। हाँ, उसकी तो थॉर में ये हो रहा विलन है टू हीरो इसकी वाले, माँ मरी थी तो ये जोक मार रहा है। हाँ, माँ मर गई, रैग्नारॉक बाप मर गया, थोड़ा भाई पंगा मर है। गया। हाँ, अरे वो तो तो है। वही चलो ना, तो अपन भाई टॉपिक से हट रहे हैं, मैन ऑफ स्टील पे थे अपन और हाँ, हेनरी कैविल पे, कि सब लोग ये एग्री करते हैं कि ये कहीं ना कहीं फैंस के साथ अनफेयर है ये। और दुख हाँ, पता है फैंस के ज्यादा साथ क्यों हो रहा है, दुख ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि साला पहले अनाउंसमेंट हो गई कि मैन ऑफ स्टील 2 करते ही नहीं सीधा। वो अगर सीधा भी हेनरी कैविल का वो आता, हाँ, नोट आता ना, तो दुख तो होता, इतना नहीं होता कि भाई अभी कुछ दिन पहले तो तू क्या बोल रहा था। अबे ऐसे वही ऐसे ना, ऐसे होप। यू डीसी वाले हेनरी को सुपरमैन बनेगा, बोला, हाँ हाँ, बनूंगा, चल बन दिखा। जा, यूं चल बन जा, हाँ बन जाऊं, नहीं वीडियो नहीं डाल मैं तो दूं बन पक्का, वीडियो नहीं डाल नहीं दूं, मैं तो पहले बोला बनूंगा, वीडियो डाल दूं। अरे यू फिर उसके बाद बनूं कि नहीं बनूं, पता है, मत मुझे बन। सच में लग रहा है कितना एम्बैरेसिंग है हेनरी कैविल के लिए कि उसने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट करी खुद से पर्सनल। अरे हाँ, यार, वही- पर हाँ मैं फिर से यार, वो कहूंगा टाइम उसका पर विचर से कोई लेना देना नहीं है, विचर छोड़ने से इस चीज वही का। वो और टाइम पे बोल रहा विचर हूँ वो अलग प्रोजेक्ट है, उसको क्यों बीच में लाना। वही नहीं उसकी नहीं, कई अनाउंसमेंट लोगों ही का इसलिए मानना लेकिन और ये ये है, अमीश भाई ने बोला था ये क्या पिछले पॉडकास्ट में कि कहीं ना तो हाँ, विचर रहे ना सुपरमैन, और बोलो वही। भाई, और बोलो, और कुछ बोलना साले है तो बोल दो। पनौती। भाई मैं तो मजाक में बोला था कि मैं कब कहीं बात सही हो ये गया नहीं तो बोल ना सकता, विचर रहेगा मजाक ना में सुपरमैन। बोल दे कि हम चारों मिलियनियर बन जाएंगे, ये सब नहीं बोलना है, फालतू हाँ बकवास वही कर वही दिया वही यार। बात है और भाई क्या। काली अरे जुबान है तो ना, बुरा यार अच्छा होता है। बुरा वही अच्छा लेकिन होता है, बुरा सच होता है। बुरा सच होता है, कुछ भी हाँ। बुरा बोल दूं। वो बात तो है। अरे सही में कुछ कुछ बात बोलता हूँ सही हो जाता है यार, अच्छा नहीं रहता वो। भाई इससे दोस्ती बना के रखो अच्छी। हाँ और क्या, टच में रहना एकदम ज्यादा, और क्या, इसको समोसे छोड़ना नहीं। खिलाते रहो। समोसे तो बहुत लोग खिलाते हैं इनको। समोसे अरे तो काश। समोसे मैं नहीं खाया,
समोसा मैंने नहीं खाए खाना प्रीमियर में, बंद आप बताओ, कर दिया ना खराब, फायदा? तो फिर दिखाओ क्या दिखाओ, हाँ दिखा दिखाना दो, अलाउड है? दिखा क्या है? दो। ये देखो अवतार का रिव्यू करने के लिए समोसा कॉम्बो। समोसे समोसे मिले भाई, समोसे दे रहे तो बहुत खा बढ़िया, लो बहुत समोसा बढ़िया। कम्बो। समोसा का भी कॉम्बो मिला है कि अरे भाई 2-3 सेम मूवीज पर्ची एक देते साथ हैं, करना। हर प्रीमियम में यही पर्ची होती है वही प्रीमियम बस में। पीछे डेट डाल दी उन लोगों ने समोसा कि ताकि क्रिटिक वर्ड दोबारा यहीं यूज से ना आया करें। है ना? हाँ यहीं से आया। हाँ मेरे को भी समझ में आता है, ओह, पॉपकॉर्न, ऐसा पेप्सी, है? समोसा। हाँ अच्छा, नहीं, इस समोसा बार तो क्रिटिक यहाँ से सैंडविच था आया ना, है? उसके लिए झगड़ा हो और रहा था। क्या? किसी ने वो किया था ना कि भाई ये इन्फ्लुएंसर और रिव्यूअर्स क्या होते हैं, ये तो समोसे के लिए लड़ रहे होते हैं प्रीमियर में, हाँ अरे लड़ते तो हैं, मैंने वहां से देखा आया लेकिन। समोसा क्रिटिक वर्ड। हाँ लड़ते हैं। पहले तो मैं हर उधर गया, चीज की ओरिजिन स्टोरी होती है। इज्जत कैसी देते बता, मतलब मैं अंदर गया, टिकट विकेट ले, ये अंदर जा, तो मेरे को पूछ रहे आप कैसे हो, मीडिया से हो कि इन्फ्लुएंसर हो? मैं बोला मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ। सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं बोले ये ब्लू वाली थैली लो, उसके अंदर मोबाइल रखो, पैक करके। फिर बाद में तू क्या है बोलते, मीडिया वाला, चल साइड में आओ तो पीला वाले थैली ले। बोला भाई इतनी बेइज्जती। अरे सब जितने बोलते ना, जितने भी रिपोर्टर है सब साइड में, वो पीली थैली मिलेगी उनको, साइड में डाल करके अंदर फोन जाओ। फोन रखवाने के लिए, फोन हाँ। फोन जो कुछ भी ऐसा बंदा रखा है ऐसा, अरे बहुत खतरनाक है। और बाद में इंटरवल के बाद जो झगड़ा हो रहा था भाई साहब, इंटरवल हुआ। आधे घंटे का इंटरवल। मैं बोला अब चालू होगा, पिक्चर शुरू, इंटरवल हुआ, लोगों ने बाहर भीड़ लगा दी पूरी, एक एक निकल गया, कोई मोबाइल ले रहा है, ये ले रहा है, और बाद में समोसे प्रीमियर के में लिए उसके इतने लिए लोग इनवाइटेड होते हैं क्या? पूरा हाउसफुल था, पूरा पूरा एकदम। और हद है गार्ड्स अलग यार। खड़े भाई हुए थे, 10-12 तो गार्ड्स खड़े थे अंदर थिएटर के, कि चेक भाई वो करने के लिए कि कोई प्रीमियर मोबाइल वीमियर तो में नहीं जो ले रहा है। लगाए रहते हैं बड़ा बड़ा मूर्ति वूर्ति नहीं लगाए रहते हैं, वो अवतार का भी लगाया स्टैंडी हुआ था, वगैरह, स्टैचू हाँ था, हाँ। था लगा। शज़ैम का भी। मेरे को मन करता है, कहाँ मिलता है वो? क्या मैं बता बहुत रहे, बैकग्राउंड में कॉस्टली होता रखता है है। वो। वही डर जाओगे रात में रख नहीं नहीं, अच्छा रखे। खासा कॉस्टली होता है वो, पीछे बहुत लैंप अच्छा रखी है, खासा। उसी में हालत भाई खराब हो जाती है अब तुम्हारी तो यहाँ हमेशा। कॉमिक कॉन में था ना अवतार अरे का कुछ कुछ? वैसा नहीं हो हाँ। सकता? हट कॉमिक कॉन में जाएगी क्या टेंट वेंट लगा होगा तो? रात को ऐसे लेटा होगा, एकदम से ऐसे आंख खुलेगी, ऊपर से शज़ाम ऐसे हो। नहीं हमें चाहिए तो बनवा सकते हो, अगर चाहिए अच्छा, तो मिल जाएगा कितने में इतना बन बनवा। जाता है? खेल नहीं है। 8-10 हजार मतलब में बन जाएगा? क्या हाँ करेंगे ज्यादा। बन यार जाएगा, उसका? बन जाएगा। बोर नहीं हो नहीं जाएंगे यार उससे, वो एक मैं ही चीज रखे रखे। हाँ बनवा सकते हो, अगर चाहिए तो बनवा सकते हो, ऐसा है। या वो अरे ले आऊंगा ना, अरे जो कॉमिक कॉन कपड़े में की कैंग दुकानों में नहीं रहता है। कॉमिक कॉन में नहीं नहीं, कैंग का मैं हाथ चाहिए था, तो बनवा कैंग का सकते हो, हाथ मैं था करवा ऐसा, दूंगा। देखा था हाँ नहीं, फोटो में? हाँ ऐसे। देखा मैंने देखा। वो क्या आगे भीख जो मांग रहा छोटे था से क्या? एंटमैन एंटमैन मांगा वॉच होगा एंटमैन को में, धरा पता रखा था, नहीं। वो उसका था, कागज का था ना एंटमैन जो भी था, क्या असली था वो भी, टच नहीं कैंग करने के दिया, हाथ में। कागज का ही टच था, नहीं कर, कागज का था, हमें मना कागज का करा था। था कागज टच का। करने के लिए। अच्छा वो भी है। अच्छा, हम भाई लोग हमें फिर से मेटा, वो कॉमिक कॉन में मेटा में इतना मतलब अरे वो करा भाई। क्या अच्छा गए हाँ बोलूं मैं, भाई, मेरा 4 माथा टास्क खराब हो करने गया। हैं, तो हम जब पहला टास्क कर रहे थे ना, पहले टास्क में इतना टाइम निकल गया, हमने कहा हो गए सारे टास्क लगता है। मैंने तो तो उसने बोला किया ही नहीं ये हुआ टास्क। पहला, अब होगा दूसरा। मैंने और ऋषि थे, ये हो गए सारे, चलो। पर्ची फाड़ दी उसकी। अरे मैं कहा, चलो और भी अटेंड करना, पूरे दिन मेटा में थोड़ी लगे रहेंगे। हाँ दिमाग अरे हम खराब लोग कर दिया सालों ने। मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल पे थे, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं वो यार हो हम गया लोग। भाई, वो हो गया, नहीं, वेरी उसको वेरी कंक्लूजन दे दो। अनफॉर्चुनेट। उसका उसके ऊपर कंक्लूजन देना है। उसका कंक्लूजन दे दो उसका कि कंक्लूजन ये है कि बुरा लगा है। जेम्स गन 5 साल में या तो करियर बन जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, देख नहीं, लियो। हाँ, बहुत मेजर रिस्क है। ये भी देख लो ना, मतलब जेम्स गन के पास जो भी है 10 साल का मतलब विजन है। हम मार्वल की मूवी शुरुआत से देख रहे हो, आज कहाँ है यार आपको उसमें लगता है अगर। 10 साल में, मतलब अगर शुरू की 2-3 मूवीज भी गड़बड़ हो गई ना, हाँ खत्म हो नहीं जाएगा नहीं, ऐसा मामला। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, यार लोग बहुत ऐसा नहीं पीछे होता। पड़ जाएंगे। सिनेमैटिक यूनिवर्स पता को है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलते रहना, ये नहीं हाँ है इम्पोर्टेंट नहीं, कि वही बात है ना। यही देख स्टोरी लो ना, इधर उधर अमन ने होती है। बोला था, अमन ने गैस में भी बोला था, ब्लैक एडम फिल्म को सपोर्ट नहीं मिला तो फिर कहानी बिगड़ेगी, और वही हुआ। और जो फैंस जो दिखते हैं अपने को इंटरनेट पर, वो फिल्म देखने नहीं गए, और वो तो उसी के लिए उन लोगों ने हेनरी तक को लेकर उसके के लिए आया, जॉब भी करनी प्रमोट पड़ती है, करवाया। सिर्फ इंटरनेट पे बैठे रहने से नहीं, कहाँ से और प्रमोट होगा। ब्लैक भी एडम का करवाया। रिस्पॉन्स अच्छा अरे नहीं रहा। अरे वही टोटल बात ये है, मार्वल ने इसी बात का एग्जांपल सेट किया है कि शुरू की जो 5 मूवी थी, 5 में से 5 या 4 जो शुरू की मूवीज थी, उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही चली कायदे से, हाँ। बाकी तो चली ही नहीं। बाकी तो नहीं, मतलब लेकिन- इतनी तगड़ी फ्लॉप मानी गई उस टाइम पे कि लोगों को डर लगने लगा कि भाई ये मार्वल क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है लोगों का। पर जब पहला असेंबल हुआ ना, ऑलरेडी फेलियर से निकल रहा है। नहीं, पॉइंट देखो, मैं क्या बोल DC रहा का हूँ, वही है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिनेमैटिक यूनिवर्स का चलते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। हाँ, मैंने वही बोला था ना, पहले भी बोला था कि इनको फिर से रिबूट नहीं करना है अब। नहीं मतलब अगर इस बार कर दिया तो ऐसा नहीं कि 3rd मूवी फ्लॉप हो गई या 4th मूवी फ्लॉप हो गई तो नहीं यार अब नहीं चल रहा तो फिर दूसरा कुछ किया जाए, ऐसा नहीं करना है। अगर वो भी- ऐसा किया तो ये गया। आई मीन एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को बहुत क्रिटिसिज्म मिला,
मूवी को, ठीक है, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी नो वे होम में जब एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखा ना भाई, लोग जैसे कहते थे उछल गए। हाँ, ठीक है, जिसका मतलब जब स्टोरी कंटिन्यू होती है तो लोगों को मजा आता है। पॉइंट ठीक देखो, है, पॉइंट वही है ना डोपामिन कि तुम डिनाई नहीं कर सकते हो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बेकार थी, ठीक है, लेकिन मेरे को खराब नहीं नेक्स्ट लगी, पार्ट मेरे को बेकार लगी थी यार। मेरे को मतलब मेरे को अभी रिसेंट में याद आया कि उसमें ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर था, मतलब इतना फॉरगेटेबल विलन था वो कि मैं भूल चुका था। मेरे को बहुत अच्छी लगी यार अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। भाई वो कितना पहला बेकार पार्ट बेकार लगा था, पहला पार्ट बेकार मेरे को फर्स्ट अच्छा लगा, सेकंड बेकार लगा, थोड़ा लेकिन सिंपल पॉइंट लगा, यही है, पर दूसरा बहुत अच्छा देखो था। पॉइंट ये है ना कि ऐसा नहीं था कि थर्ड पार्ट आता और मैं नहीं देखता, या हाँ, फोर्थ पार्ट वो आता तो तो मैं नहीं देखता, मैं देखता ही वो तो देखता, है। भले बेकार रहे या जो रहे। या थॉर की नेक्स्ट मूवी आएगी तो मैं नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है, मैं देखूंगा ही, अरे भले लव एंड थंडर बेकार रहे। टोबी मैगवायर की जब स्पाइडरमैन 3 आई थी तो उस टाइम भी लोग ये थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कुछ भी होगा। मूवी बहुत ऊपर नीचे थी, पर भाई लोग फिर भी देखने 4 गए बन थे, रही थी, पर लोग फिर भी देखने 4 भी गए बन थे, रही थी। भीड़ थी, हाउसफुल चल रहा था। ये मैं पॉइंट 2006 या 7 की बात बता रहा हूँ तुम्हें। पॉइंट वही है वो कि तो है। एक लॉस पे अगर एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं रहा कोई एक मूवी, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बंद ही कर दो, अब कुछ और किया जाए, कंटिन्यू करो। वो तो है। वही नहीं तो बात इस होती बार है कि इस बार तो ये लोग ऑडियंस तुम बोलो। क्रिटिसाइज कर सकती है चीजों को, ठीक है, लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर अगर तुम ही अपने काम को क्रिटिसाइज करोगे, हाँ, अगर और एग्जीक्यूटिव ही ऑडियंस तो अपने काम को क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करेगी, ऑडियंस क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेगी? अगर कोई चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती तो मैं अमेज़न पे जाके रिव्यू करता हूँ ना कि भाई 1 स्टार नहीं पसंद आया, मैंने पैसे दिए तो मेरे पास हक है कि मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल कर सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। वो तो है। पर तो इसका इस मतलब ये पे थोड़ी ये है नहीं कि होता है कि तुम आदमी काम अपना छोड़ दो प्रोडक्ट अपना। को ही मना कर देगा कि अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा या हाँ, दूसरा वही ना, प्रोडक्ट वही लाता हूं पॉइंट मैं। है। हाँ, तो ये लोग खुद प्रोडक्ट को के लिए बेहतर यही करना सोच जरूरी रहे है। ये लोग वही तो खुद के लिए ये सोच रहे हैं कि हमसे अच्छा नहीं बना, बंद करते हैं, नया कुछ करते गलत हैं। गलत, ये लोग बहुत अभी तक गलत। यही करते आ रहे हैं। नहीं इसके इन लिए तो अभी जो डेविड की जो भी प्रिपरेशन है तो उसमें देख लो ना, एक बंदा रखा गया है मतलब खाली मार्केटिंग देखने के लिए डिपार्टमेंट को, पीटर सैफरन। दूसरा कंटेंट क्रिएट करेगा और मतलब सबको इनवाइट करेगा, किसको आना है किसको नहीं। तो अभी तो प्लानिंग बहुत अच्छी, और सबसे बड़ी बात है बजट। जो कोई भी मतलब ये नहीं बताता कि इस फिल्म का उतना बजट है। डेविड ज़ैसलोव ने खुल करके बोला है कि उनका बजट 100 मिलियन का है, मतलब मूवीज़ का। तो ये सोच लो कि कंटेंट वो लोग कितना ज़्यादा फोकस करेंगे स्टोरी पर। तो वो भी बहुत चीज़ बड़ी मायने करती है। ऐसा है कौन सी मूवी का कि 100 मिलियन बजट है? नहीं, अभी जो भी प्रोजेक्ट बनने आने वाला है वाले मतलब उनको सब। कम से कम बजट में बनाना है उनको फिल्म, और कंटेंट डिलीवर करना है, ये बात हुई अच्छा है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है यार, मैं तो ये हाँ 100 कहूंगा। सॉर्ट मिलियन ऑफ 10 साल का है या क्या क्या सीन है? नहीं 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 नहीं, एक पर मूवी मूवी। है। एक मूवी का बजट की अच्छा, बात कर रहा एक हूँ। मूवी के लिए 100 मिलियन बहुत है यार, एक सुपर हाँ हीरो यार, मूवी तो 100 मैं काफी मिलियन है। में बन जाती तो, है। तो सब मूवी के उन लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ टैक्स भी इशू करवाया ना, कुछ 800 मिलियन का। अभी रिसेंटली अच्छा, वो भी ये कंफर्म किया। समझ में नहीं आता ये सब कुछ। अच्छा, चलो ये ठीक है। डीसी का यही है अभी, ओवरऑल पॉइंट यही है कि भाई हम लोग को अफसोस हुआ हेनरी कैविल के लिए, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अच्छा हो जाए। तो होप है, अच्छे उम्मीद की है। बात, अच्छे की बात है तो ये कर लो ना बेन एफ्लेक की। क्या हुआ बेन एफ्लेक का? मेरे जेम्स को नहीं गन ने पता। क्लियरली बोला है कि जेम्स उसको फिल्म बनानी है बेन एफ्लेक को, और इनको अच्छा, फिल्म हाँ उससे बनवानी है। तो ये बेन लोग फिल्म एफ्लेक से बनाएंगे। बनवानी है। हाँ, हाँ, जेम्स गन ने बेन क्लियरली। एफ्लेक बहुत बेन दिन से एफ्लेक ने बोल रहा है पहले यार। अप्रोच किया कि उसको फिल्म बनानी है, और फिर हाँ, जेम्स गन ने नहीं, कहा कि हाँ हमें भी बनवानी मीटिंग है। हुई इनकी, हमें भी बनवानी है, अच्छा बैटमैन कंटेंट मूवी आएगा या तो। फिर क्या? वो नहीं बोला, बस प्रोजेक्ट वो डिसाइड कंटेंट नहीं किस हुआ। बनवाना है। प्रोजेक्ट के लिए अभी रिवील नहीं हुआ है। आएगा वो तो वो उसकी लोग कंफर्म स्क्रिप्ट करके लिखी बताएंगे। पड़ी है, मुझे लग रहा है बेन एफ्लेक की पुराने भाई वाली। बेन एफ्लेक कब से बनाया जा बहुत रहा है टाइम से बोल रहा है फिल्म। भाई। मैं जब से अनाउंसमेंट का फियास्को हुआ है ना, ये जो पूरा जो कल जो कांड हुआ है 2014 पूरा, 2014 से ये- स्क्रिप्ट लिख रहा है वो बेन अभी एफ्लेक। जो ये सब कांड हुआ है ना, ये अनाउंसमेंट करके डिनाई कर देना, अब तो हाँ, मैं किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रहा भाई। हाँ, ये भी किसी देख भी हर लेना चीज अभी। को ऐसे लो कि ये अब कैंसिल हो सकता है। ग्रेन ऑफ सॉल्ट क्या कहते हैं हाँ, उसको? जब ये तक देख फिल्म नहीं आ जाएगी तब तक नहीं मानेंगे, बात खत्म। हाँ, ये भी देख लो ना, शेज़ैम 2 में उसका कैमियो था ब्लैक एडम का, ड्वेन जॉनसन नहीं, ने हटवा सुपरमैन दिया। का भी था ना। नहीं, इसका सुपरमैन का था तो अभी फिलहाल तो फ्लैश कंफर्मेशन में इसकी था। है, ये ब्लैक एडम की ड्वेन जॉनसन ने निकलवा दिया। क्या समझोगे अभी? भाई पहली बात तो अब ब्लैक एडम देखो। शज़ाम ब्लैक एडम के बिना आ सकता है, लेकिन ब्लैक एडम शज़ाम के बिना नहीं आ हाँ, सकता। वो बात तो है। देखो, अब बस यही है कि भाई जो कुछ भी हुआ सब भूलो, अब मूव ऑन करो, और जनवरी में देखो कुछ होप्स हो कि कुछ अच्छा अनाउंसमेंट रहे, कुछ अच्छी कास्टिंग रहे, और जो भी नया कास्ट रहेगा फॉर श्योर उसको बैकलैश और मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम हाँ, अंधी हेट दो डीसी को, जेम्स गन को या किसी को, भाई ये अरे हाँ, जस्टिफाइड हेनरी नहीं कैविल है। को जब सुपरमैन कास्ट किया गया था ना, बैकलैश हम्म मिला था। कोई भी पॉप हाँ, कल्चर बहुत। के एक्टर को कास्ट किया जाता है ना, पर बैकलैश मिलता ही पर मिलता है। वो तो है। 2013 में जब मूवी आई तो उस हाँ, साल हेनरी कैविल ये कौन सा वो सेक्सिएस्ट मैन अलाइव वो अवार्ड तो मिला पहले था भी होगा यार। उस साल के लिए।
ठीक है नो नहीं, होमो, नो point- होमो बोल दो जल्दी से। नो होमो, पर हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई थी यार उस मूवी के हाँ, लिए। ये नहीं, point कोई वही है डिनायल कि- नहीं है इस चीज को। पॉइंट यही है कि अगर कोई भी न्यू एक्टर इस तरह की मूवी में कास्ट होता है, पॉप कल्चर से रिलेटेड, पॉपुलर कल्चर मतलब पॉपुलर कोई भी कैरेक्टर पे, तो फॉर श्योर बैकलैश मिलता है, उस एक्टर को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। हेनरी कैविल ने झेला, बेन एफ्लेक ने झेला, टॉम हॉलैंड ने लेकिन झेला। हेनरी कैविल जब विचर के रोल में कास्ट हुआ था ना, किसी ने कुछ नहीं कहा था, सब लोग क्योंकि खुश हुए शुरुआत- थे। क्योंकि रीजन शुरुआत उसका में ये हुआ है ना था, कि जब- उससे जब पहले उसमें- विचर कोई बना नहीं था ना। हाँ, नहीं, जब टेस्ट स्क्रीनिंग दी थी ना, तो एक फुटेज आई थी सबसे पहली, उस टाइम पे हाँ। बहुत ट्रोल हुआ था। रॉबर्ट भाई ये पैटिंसन कैसा कितना है, ट्रोल ये हुआ था कैसा है? बैटमैन हाँ, के लिए। सोचो, मैं तो खुद नहीं वही माना point था है ना। रॉबर्ट पैटिंसन को। पर तो- वही हेनरी कैविल को देखो, सोर्ड ऑफ डेस्टिनी का जब उसने डायलॉग हाँ। मारा था, तो भाई हाँ। लोग कितने हाँ। पागल हो गए थे। मतलब उससे बढ़िया गेराल्ट कोई हो ही नहीं सकता यार। नहीं हो हाँ, सकता है। वो और तो इवन वही अब जो point हो सुपरमैन भी जाता है ना। आएगा ना कोई भी, भाई बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, बहुत ही हाँ, ज्यादा। ये इसका क्या डिलीवर लगता है करना बहुत पड़ेगा सारे बंदे होते को। हैं। मैट रिव्स के बैटमैन के यूनिवर्स का क्या लगता है? वैरायटी वालों की कंफर्मेशन ये उनकी हाँ। सोर्सेज की तरफ से कि ये यूनिवर्स जेम्स गन के आने वाले यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो कनेक्ट जाएगा। होने वाला है। जेम्स गन ने ऑफिशियली मतलब ट्विटर पर बोला है कि उनका सोर्सेज बेकार है, चेंज कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तो और छोड़ो फिर- यार। नहीं, और सही फिर है यार, मैट रिव्स- बैटमैन को मीडिया उधर हाउस छोड़ो। की। नहीं, और फिर मैट रिव्स ने ही बोला कि मुझको ये सोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसने ये बोला। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने स्टैंड पर खड़े हुए कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो डैन करके एक मतलब बंदा है, हम्म, उसने न्यूज़ ब्रेक किया था कि इसको जेम्स गन को और इसकी नहीं पट रही है हेनरी की। जेम्स गन ने सामने आकर के उसको रिप्लाई देकर के बोला था कि ये झूठ बोल रहा है। जेम्स गन ने और फिर ट्वीट नहीं, पे ये ट्वीट सही किया बात है कि यार। ये रिपोर्ट दो- को खुद ही मना कर देते ना, वो सही लगता है कि चलो नहीं, भाई लेकिन कंफर्म जेम्स हो गन ने गया। मना किया, उसकी न्यूज़ बोलता है गलत है, गलत है। वो बंदे को हिट मिला, उसने वीडियो बना करके डाली और अब उसकी न्यूज़ जो है वो सच हो गई। यहाँ पर जेम्स गन झूठा हो गया है। सोचो अरे मतलब। यार। नहीं देखो नहीं, देखो क्या होता है, हेट लेकिन वाली बात नहीं यार, अकेले जेम्स गन का डिसीजन थोड़ी नहीं है यार, ये नहीं, पूरा स्टूडियो मिलके बनाया है डिसीजन। अकेले ने वो- थोड़ी डिसाइड देखो- कर लिया कि यार हेनरी कैविल को निकाल देखो अब दूंगा जो आज। भी हो, अब इस यूनिवर्स में जो भी हो, पॉइंट वही है कि जनवरी में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया जाए कि जिसको हाँ। फैंस देख पाए कि फ्यूचर में उस क्या पर होने वाला है, वही पॉइंट है। हाँ, उस वो पर जेम्स प्लान गन भी ने अच्छा होना स्टेटमेंट दे चाहिए, वो दिया। प्लेट हाँ। जो निकालने वाले हैं ना। जेम्स गन ने स्टेटमेंट दे दिया कि 10 साल की प्रिपरेशन उसकी तरफ से पूरी हो गई है, तो हाँ, उनकी तो अनाउंसमेंट होगी अभी नेक्स्ट 10 ईयर। साल का अनाउंस नहीं करे यार, 5 ही साल हाँ, का कर दे। हाँ, तो उसने लगता है आमिश की सुन ली है, तो वो लोग ज्यादा फेस 1 के प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाले वो लोग। हाँ, कुछ ये भी एक बात है। कुछ भी अभी कुछ मत मान के चलना, सबको ऐसे नहीं, लेकर चलो कि क्या उसके पता- ट्वीट की कुछ भी हो अब सकता इसमें है। क्या पता एक और चीज। जेम्स चलो, गन आए उस दिन बोले कि कैसा लगा मेरा मजाक, ये लो हेनरी कैविल का सुपरमैन। जेम्स गन आएगा कहेगा ये लो मिस्टर टोर्नेडो की एक फिल्म ले लो। अरे नहीं नहीं और- नहीं, अरे, अरे अरे, अरे अरे, नहीं, इस बार जब जेम्स गन बोलेगा ना कि ना ये लो हेनरी कैविल का सुपरमैन वापस आ रहा है, तब हेनरी कैविल मेरी सिलेक्शन हो गई है। मुझे नहीं लगता मेरी अरे, सिलेक्शन हो अरे, गई है, सिलेक्शन हो गई है। जेम्स गन बोलेगा अबे कहाँ से आया है ये? नहीं, ये अभी यही चीज देख लो ना। जेम्स गन ने वहां बताया कि वो एकदम रिबूट है, नए कैरेक्टर पर फोकस करेंगे हेनरी के लेकर के। हेनरी नहीं होगा उसमें पार्ट। वहीं दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट भी है कि जे अब्राहम के ब्लैक सुपरमैन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। अब बताओ, इसमें 2 ब्लैक सुपरमैन हो गए। सुपरमैन किसको भगवान। किसको अब कास्ट क्या कर रहे हैं वो करोगे? ब्लैक सुपरमैन में? अभी तक कास्टिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके साथ में एक प्रोड्यूसर जुड़ा मैं हुआ नहीं था, नाम पढ़ा हूँ था एक भी स्टोरी उसका, कौन सा है? माइकल बी जॉर्डन। वो ये तो बहुत रिपोर्ट दिन से फैन कास्टिंग हो रही है नहीं भाई, नहीं 3 साल से और फैन वो कास्टिंग हो रही है producer है। उसकी। कब ये से हो रही रिपोर्ट है? हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से ब्रेक की गई मेरे है को कि याद ये है जब अब भी प्रोजेक्ट चैनल ऑनगोइंग है। स्टार्ट किया था उस टाइम कि लगता है 6 महीने बाद ही ये खबर आने क्यों लगी थी। क्यों मालूम है? मुझको लग रहा है कि ये फिल्म बनाना मजबूरी है उनकी, क्योंकि जे अब्राहम ने ऑलरेडी 200 मिलियन अपने घर पे रख ली है डील होते के साथ में, और अब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अच्छा, उनको ये चीज़ करनी है, इस पर आगे बढ़ेंगे ही वो लोग। और इसी से रिलेटेड जे अब्राहम के अंडर एक और प्रोजेक्ट था डार्क जस्टिस लीग का, और उसमें कॉन्स्टेंटाइन मूवी आ रही थी, हाँ, उसको हाँ। रोक दिया गया है। लेकिन वो प्रोजेक्ट कैनू रीव्स वाली? नहीं, वो तो अलग है। एक और Justice League प्रोजेक्ट जे Dark। अब्राहम का, लेकिन उसमें अच्छा ब्लैक होगा, कॉन्स्टेंटाइन ब्लैक होगा। तो अच्छा वो अच्छा, प्रोजेक्ट हाँ, भी आजकल तो बनेगा। चल रहा है ये, नहीं, हाँ। सुन लो, वो प्रोजेक्ट भी बनेगा, और वो अब वो बनने के बाद कहाँ जाएगा वो नहीं पता है। इसी से रिलेटेड सैंडमैन का सीजन 2 अनाउंस हुआ है नेटफ्लिक्स पर, ठीक है। यस, और वो तो बहुत और पहले ही हो गया था। इसकी जो नहीं, इसकी जो पेमेंट जो मिली है ना, मतलब उससे डेविड बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने अभी अपने जो कंटेंट है उसके ऊपर नेटफ्लिक्स होल्ड लगवा दिए कि वो नेटफ्लिक्स के साथ में आगे कोई भी डीसी के प्रोजेक्ट्स को लेकर डील ना करे, जब तक उनकी पेमेंट confirmation नहीं किसको होगी। कब मिली है? मतलब डेविड को नहीं दिया नेटफ्लिक्स वालों ने तो उसका दिमाग खराब है बंदे का। रिकॉर्डिंग अटक गई क्या? क्या हुआ? हुआ? नहीं, यहाँ पे कुछ एनकोडिंग ओवरलोडेड लिखा आया था, पर रिकॉर्डिंग चल रही है। चल रही है ओके, ना? फिर नहीं, सही मेरे है। यहाँ से भी एक ओके बार ही के है। लिए हो रिकॉर्डिंग चल गया। रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, ठीक सबको और ये- बता दो हाँ, यार, हाँ, आज लाइव नहीं कर रहे हम लोग, रिकॉर्डेड है। हाँ, रिकॉर्डेड पता है। चला। प्रीमियर कर रहे हैं, पर हाँ। आपको अच्छा लगेगा प्रीमियर में, आप हाँ, enjoy वही। करोगे।
क्योंकि हाँ उसे पर क्योंकि हाँ इसमें कुछ भी आगे कट आगे नहीं आगे होगा। हाँ तो अभी इसमें क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स के भी साथ इनकी डील टूटेगी ऐसा है, क्योंकि सैंडमैन बहुत हिट हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो वैसा कंटेंट थैंक यू। शायद इनको भी अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो शायद उसी के लिए होल्ड लगाया गया है कि अब बाकी के प्रोजेक्ट्स ना दिया जाए तो वही ज़्यादा बेटर होगा। हाँ तो आई वही मीन बात होगी ना, नेटफ्लिक्स को पैसा देना पड़ेगा अगर उनको खुद के प्लेटफॉर्म पे डालना है तो, वरना वो ऑप्शन तो तो दे इनके ही रहे पास हैं, भी है। लेकिन जितना अमाउंट उनको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, अभी ये बात हो गई ऐसा। भाई कितना देखो चाहिए? पहले तो ये लोग होता खुद ही है सैंडमैन पैसा। नहीं ला रहे थे। नील गैमैन हाँ कितने टाइम से इस चीज को करवाने की कोशिश कर रहा था, क्या से क्या हम्म। नहीं हो रहा था, पर भाई कोई राजी नहीं हो रहा था। जब ये चीज बन गई, अब हिट हो गई, अब तो भाई मतलब सबको खाना उसी थाली में, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। वो भी है। पर ऑब्वियसली यार उनके पास एचपी मतलब जो भी वो मैक्स निकालना चाह रहे हैं उसमें वो सैंडमैन को ला सकते हैं, बहुत प्यार से ला सकते हैं। आराम से, पर बड़े हाँ, पर आराम देखो से। बात ये होती है, नेटफ्लिक्स से चीजें उठ के इधर उधर चली जाती हैं, पर नेटफ्लिक्स की क्वालिटी क्यों नहीं जाती फिर वहां? वो भी है। ये भी तो है। नेटफ्लिक्स इतना यार मतलब नेटफ्लिक्स मन से बनाता है जो भी नेटफ्लिक्स वाला बनाता है। फालतू शो भी बनाएगा ना तो उसमें क्वालिटी तुमको दिखेगा। हाँ वो अलग हाँ, बात है कि वो थोड़ा जेंडर चेंज Wokeness, और wokeness, हाँ वो चीजें कर कल्चर देते बहुत है हैं। नेटफ्लिक्स पे। नहीं, बहुत ओरिएंटेशन थोड़ा ज़्यादा। चेंज हो जाता वोक है। रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट जबरदस्ती वो मतलब बहुत पुश ना करे, नेचुरल लगे। नेटफ्लिक्स का बस सुपरमैन, सुपरमैन के साथ में गे बिल्कुल भी सुपरमैन, ऐसी चीजें गांडे होते हुए फाड़ देखना देगा। नहीं चाहता। हाँ, अभी सोचो मतलब अभी जो डीसी के इसमें जो नए सुपरमैन का हाल है, अगर वैसा कुछ भाई जेम्स गन ने कर दिया तो सुपरमैन के साथ में भाई जब क्या तक होगा? स्लेट नहीं आती ना, मैं तो कुछ हाँ अब देखो, पिछले हफ्ते अब कितने डंके की चोट पे मैंने बोला है, कितने डंके की चोट पे बोला है, भाई सुपरमैन कहीं नहीं जा रहा, छोड़ो ये सब 100% बातें, हाँ, 100%। और मैं अभी साथ में मेरे को शामिल और हो गया। मेरे को मैं इतना बच गया, खराब लग रहा है मैं कसम से बोला जो भाई। सही हो गया। देखो फक अब देखो यार। आरआर करने का कोई फायदा नहीं है। गुड गुड। हाँ अभी मैं अपने शांति से बैठो, जनवरी तक का वेट करो, क्योंकि हाँ हम लोग भाई की हाँ कोई भाई। सुनने वाला है नहीं भाई। हम लोग बैठ के वो बात भी। तुम अपने घर में बात कर रहे हैं, हम नहीं लोग नहीं अपने नहीं घर में नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे देखो 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 इसके लिए ही तो मैंने मैं कल यार बहुत मन से लिखा था मैंने ये देखो, तो मैं जल्दी हैं। से पढ़ स्क्रिप्ट देता हूँ। वीडियो सुपर क्या सुपर की है? वीडियो की लाइव स्क्रिप्ट यहीं पे लिख हेनरी कर दो। कैविल के लिए कविता लिखी है क्या आपने? कविता अब लिखी है बोलो मैंने बोलो, अपने हेनरी कैविल के लिए। प्यार से नहीं मत बोलो। बात ये थी, मैंने ये लिखा था कि पिछले 3 महीने में अगर हमने कुछ समझा है तो वो ये है कि कोई कितना भी ऑफिशियल हो कुछ भी बात, ठीक है, वो समय के साथ चेंज हो सकता है। किसी भी न्यूज़ पर भरोसा उसके सच होने के बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। एक्टर्स बदले जा सकते हैं, भाई सोर्स अमन मटेरियल चेंज अमन किया जा सकता है, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर प्रोजेक्ट फाइनल डिलीट से हो सकते हैं। फैंस का ही होगा। सुनो ना, ये जितना लिखा है ना, अ लेटर टू अमन सिन्हा, खुद के लिए लिखा है ये। ये मैंने एन ओपन लेटर टू अपने अमन लिया सिन्हा। है। मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें अरे यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब वीडियो में देख लेना भाई सालो। अच्छा। तो देख, इसके बाद आ जाते हैं जोकर के फर्स्ट लुक पर 2 के। अच्छा हाँ वो शेव करते हुए। क्या लगता है, मतलब उम्मीद मेरे को तो दे लग दी रहा है कि पेड़ नहीं के नीचे कटवा रहा है। आप बताओ बाकी। हरिद्वार इटालियन में सैलून, घाट पे कटवा रहा इटालियन सैलून में कटवा रहा है। दी? वही लेकिन फिल्म को आने के लिए अभी बहुत टाइम है, 2024 में आएगी, और अभी से फर्स्ट लुक दिखा रहे, ये दिखा रहे। तो और लेडी प्रोडक्शन तो गागा ये चालू की फर्स्ट होगा जो लुक ही ही। है ना। मेरे को लगा फर्स्ट अगले साल आ रही है। भाई वो नहीं फर्स्ट लुक भी नहीं होगा, उसके लुक के लिए शेव करवाया जा रहा होगा वॉकिन फिनिक्स का। पर नहीं वो पूरा फोटो खींच के नहीं डाल बॉडी दिया बॉडी गया। बिल्कुल ना ऐसा थोड़ी। कमजोर हो रखा है। हाँ वही ना, एकदम और कमजोर कर दिया उसका उसको फिर से। हाँ, वेट भी उसका कम कम लग रहा है साफ साफ। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उसी की वजह से उसको स्कार भी लगेगा इधर पे। अच्छा शेव वो करते करते बार्बर ऐसा की है। गलती भाई, ओ चुतियापा नहीं हो जाएगा नहीं गलती बढ़िया नहीं, कुछ बढ़िया। पनिशमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोला इधर भाई उधर ऐसे। काटा ना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, भाई देख लेना। भाई बार्बर शेव अरे करते करते कट। वो भी है। कितना पैसा लोगे भाई? मशीन लगाएंगे तो 30 रुपया, बिना मशीन कटवाएंगे तो 20 रुपया। अच्छा, और अब ये कट लग जाएगा और फिर फेशियल का बोलेगा वो, तो वाइट वाइट मेकअप हो जाएगा। ये अरे कहेगा, हाँ। अरे एक बार भैया भैया 2 दाने आपके दिख रहे हैं, एक फेशियल कर दे। अरे वो बहुत बहुत उंगली करते थे, ये लगा लो वो कर दे लगा लो। भाई कर दे। अबे मुझे तो टकला साबित कर देते हैं वो लोग सैलून में। अरे आपके यहाँ पे बाल ही नहीं हो रहा क्या? अबे भाई अबे भाई। अरे रे वो भाई भी है। ओवर भैया ओवर आपके सेल करना कील ना। मुहासे बहुत हो रहे हैं भैया, ये डार्क हेड है क्या? हाँ भाई, भैया। आपकी गर्दन पे कुछ गंदा सा लगा हुआ है क्या, और आपका चेहरा? अरे और अब बात की जाए पेटी जेंकिंस की, तो उसने खुद भी स्टेटमेंट दे दिया
ओह कि वो प्रोजेक्ट छोड़ करके नहीं जा रही थी, मतलब उनकी हम्म। अंडरस्टैंडिंग नहीं जम रही उसके, और उसने बाकी स्टार वॉर्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट दी है कि वो जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ इसे छोड़ करके उसने और भी कई सारी डील की है, लेकिन ये बात तो श्योर है कि वो वंडर वुमन के लिए रिटर्न नहीं आने वाली, उसने कोई गुड बात बाय नहीं, नोट कोई दिक्कत नहीं किसी है। को बुरा नहीं लगा। नहीं, ऐसा लगता है ना, मतलब भाई वंडर देखो वुमन भाई वन देखो वन सैड एनीवेज। नहीं, वंडर वुमन 1 देख करके लगता है कि वो जैक स्नाइडर की, और 2 देख करके लगता है कि ये पैटी जेंकिंस किसी की है। भाई कोई किसी की भी हो, मैं नहीं। मानता हूँ अच्छे काम हो सकते हैं, बुरे काम भी हो सकते हैं आर्टिस्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है 90 वंडर वुमन 84 को किसने फाइनल अप्रूवल दिया कि हाँ हाँ रिलीज होने दो? कौन? जेफ मतलब जॉन्स बंदे जेफ जॉन्स और वॉल्टर 1 अमाडा मिनट जेम्स। के लिए सोचते भी नहीं है क्या यार? इतने बनते टाइम भी नहीं सोचते हैं, मतलब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है भाई प्रोजेक्ट पे, जो बात है वो तो है। कि भाई तुम जाने दो रिलीज होने दो अबे यार अब इससे देखा ज्यादा मैं जाएगा। YouTube पे वीडियो पब्लिश करने से पहले सोच लेता हूँ कि यार सही तो है ना। यहाँ आदमी मल्टीपल रेंडर मार रहा होता है छोटी छोटी एरर के लिए, और यहाँ ये हाँ। देखो, बताओ यार। वो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि YouTube वीडियो और ये सब और बराबर है, अरे लेकिन तब कुछ भी लोगों यार ने कुछ कुछ सोचो लोगों तो। ने 1984 में वो आदमी स्टीव ट्रेवर की बॉडी में आ जाता है ना, मतलब स्टीव ट्रेवर उस आदमी की बॉडी में आ जाता है ना, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि वंडर वुमन तो हरासमेंट किया उस आदमी का, हाँ और क्या है है? ना। और क्या है? वो एक वो आता नहीं है एक मीम, वाह क्या लड़का है, इससे तो बहुत अरे मजा इससे आएगा। तो बहुत मजा आएगा। वही अरे विद अरे इक्वल। भाई वंडर वुमन में देखा भोजपुरी होगा। गाना है ना कोई, नहीं वाह नहीं क्या एक लड़का है। मीम है पहले कि छपरी लड़कियां जब DSLR और KTM वाले को देखती है तो क्या बोलती है उसे, जोजो का ले रखा पूरा रेफरेंस, हे सुनिए। वही, बाकी उसके प्लॉट से रिलेटेड भी डिटेल निकल कर आई थी ना, वो फिर से स्टीव को रिटर्न लाने की प्लानिंग चल रही थी। कितना लाओगे बताओ, और लास्ट में उसको उठा हाँ के वही तो इसी वजह से तो वो उसका नहीं मान रहे ना उसकी बात पैटी। जेम्स गन बोल रहा होगा क्या, फिर से आएगा, फिर से कि यहाँ पे वो वाला मीम आ जाएगा ग्रुप चैट में, भाई ग्रुप पे चेक कर ये क्या और स्टोरी वो थी, लेजरल पिट की स्टोरी थी। भाई एग्जाम विल बी कंडक्टेड ग्रुप पे देख। प्रिलिमिनरी कैंसिल क्या लिखा है भाई अरे ये लेजरस पिट की स्टोरी थी उसकी, उसको उससे जिंदा करना क्या? था। क्या स्टीव ये ट्रेवर को स्टीव लेजर स्पिट से? हाँ, उससे जिंदा करना था, बाकी लीग ऑफ असेंशन वाले उसमें इन्वॉल्व थे विलन। भाई अरे वांडा भाई बना कहीं रहे से भी हैं, कुछ भी घुसेड़ वंडर दो, और वुमन वो का तो वांडा देखो, बना देंगे, भाई और वो मेरे को यही लड़का और चाहिए। और ये तो देखो उसके एंड में डायना स्टीव के साथ में उसको कहाँ डाल देगी, वो ये जहाँ पर ब्लैक एडम का दिखाया ना उसको, टास्क फोर्स एक्स, वहां पर उसको कैद कर देगी, क्यों स्टीव को डाल देगी, मतलब उसके पीछे वो लोग उसके जरिए वो लीग ऑफ BDSM कैद असेंशन कर देगी क्या? लीग ऑफ भाई असेंशन वाले ना उसके अमेंडा थ्रू वाला मतलब राइट, आकर के वॉर करेंगे, ऐसा है ये थेमेस्कीरा में वॉर करने के पीछे पड़े होगे। अब तो नहीं होने वाला है। अमेंडा वो वाला तो राइट। नहीं, देखो पता है कि अमेज़न में लड़कों की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार एक ही को लिए जाओ एक ही क्या को कर लिए रहे जाओ, हो? वही है। नहीं तो स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही थी ना, इससे तो यही लग रहा है, और क्या ऊपर ये से स्टोरी खुद तो वो इतनी पावरफुल है यार, स्टीव ट्रेवर तो इंसान है बेचारा, भाई थक जाता है वो भी। इतनी स्टोरीज है ना वंडर वुमन को लेकर कि मतलब हिट मूवीज आते आते रुकेंगी नहीं, और तब भी ये लोग मतलब मैं गाली देना नहीं चाह रहा पर दे दो मैं नहीं दूंगा निकाल गाली, लेना नहीं चाहिए। भाई नहीं यार क्या भाई अगर गाली नहीं देते हो ना तो पिंपल्स होते हैं। तब भी ये लोग भांग वोचर दिखाए जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो भी है। यार बाकी ये आपको कहाँ दिखा दिया यार हमको चलो भाई चलो। और ओके बाकी माइकल कीटन से रिलेटेड वही निकल कर आया था, उसकी सोलो मूवी के साथ साथ में उसमें कैट वुमन, वही मिचेल फिलीफायर का कैरेक्टर रिटर्न था, और माइकल उनकी कीटन का क्या निकल कर आ गया? बैटमैन के कैट वुमन यूनिवर्स आ से रही है रिलेटेड मिशेल फाइफर वाली। मिशेल कैट फाइफर कैट वही है वुमन ना ये वो जो, खतरनाक चाटी थी उसको। कैट वुमन उसकी अरे जो जो द उसमें थी इसमें है एंटमैन में, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो कैरेक्टर रिटर्न था। सोचो मतलब स्टोरी कितनी सेंसलेस थी, उसमें इन दोनों के बीच की मतलब बॉन्डिंग नहीं जम रही थी, प्लस इन लोगों ने फ्लैश के क्राइसिस के इवेंट में दिखाया था कि दोनों की शादी हो गई है, वो दोनों के, और वो लोग हंसी खुशी रह रहे, और यहाँ पर स्टोरी में अलग ही चल रहे हैं उनके नशे। और उसके बाद फिर बैटमैन बियॉन्ड का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर, कुछ वो ज्यादा कैंसिल हो जल्दी गया नहीं ना था, अब। कैंसिल, खत्म कर डालो पूरा, अरे चाहिए ही नहीं उनको। अरे अब उसके बारे में तो बात करो, अभी आऊंगा किसके? तो अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। हाँ करूंगा ना, आ रहा हूँ भाई, सब टॉपिक है, हाँ। इधर इधर रखा हुआ टॉपिक, दिल अभी में आएगा दिल में अपन तो छुपा के रखा है।
अपन अभी तो चट्टी खोल के अभी पीछे पड़ गए डीसी के यार। अब मैं वही मैं तो सोच रहा अभी था न्यूज में अभी पूरा इस का पूरा पॉइंट पे ब्रेक तो करना ही अपन पड़ेगा ना, एकदम दिल देखो से ब्रेक किया अजीज हमने। भाई, अब डीसी को साइड पे रखते हैं क्योंकि अब सब कुछ आते हैं, कैंसिल हो चुका, कोई पॉइंट नहीं है बात करने अब का। कुछ नहीं अब बचा, जनवरी में बात ये करेंगे। गवर्नमेंट बिक चुकी है। वही हाँ अब हम सीधे आ जाएंगे ओपनहाइमर पर। क्या बोलते हैं मूवी को? अरे मूवी में जो कहाँ न्यूक्लियर वो ब्लास्ट बंदा कहाँ कर रहे हैं वो लोग? हाँ, क्रिस्टोफर नोलन हाँ ने तरीका निकाल लिया है बिना सीजीआई हाँ के उसने न्यूक्लियर कुछ भाई वो छोटा मोटा बंदा ब्लास्ट किया होगा किसी कंटेनर के अंदर, मुझे लग रहा नहीं है। नहीं, ओ छोटा मोटा भाई, ब्लास्ट ही हुआ है, भाई अच्छा ग्रुप पे खासा चेक ब्लास्ट कर हुआ कुछ उड़ा दिया है। ये भाई क्या नाम है ये? ओपन हाई ओपन, अबे क्या नाम है है। भाई? ओपनहाइमर, और ये रूमर भी चल रही है कि मतलब मूवी आईमैक्स के कैमरे में ब्लैक एंड व्हाइट शूट की गई, लेकिन अब इसके जो ट्रेलर लीक्स, उसकी जो इमेजेस दिख रही है वो कलर में है। ओए, रॉबर्ट डाउनी तो जूनियर अच्छा लग रहा है उसमें फोटो में। हाँ गजब लुक आया है भाई। गजब लुक है। मैं सोचा कि अल्फ्रेड कहाँ से आ गया। सोचो ना, मतलब वो कैरेक्टर का रोल करने के लिए उन लोगों ने पूरा वैसा ही उसको दिया मेकअप वेकअप, जो असली जो हाँ कैरेक्टर का रोल इवन करता यार है ना, देखो, सेम। सिलियन मर्फी क्रिस्टोफर नोलन बहुत की बहुत मूवी है मस्त तो लग रहा है। सिलियन मर्फी है। बहुत, अब लगता है मूवी वही एंड होगी उसके ओपनहाइमर की स्पीच पर, जिसको वो उसको भगवत दुख था गीता ना। वाले। नहीं, वो जो उसने जो, आई एम बिकम डेथ। हाँ उसने जो बनाया था उस पर एंड होगी तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। उसने सॉरी बोला था, यूएस ने नहीं बोला सॉरी। अच्छा, सोचो, तो अच्छा लगेगा। मूवी से तो बहुत उम्मीद है, बहुत इतनी ज्यादा। हिस्ट्री तो भाई पढ़ी ही वो नहीं यार बंदा मैंने। है, वो बंदा है। बस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई ना कि बाकी है? हो गई, अच्छा तब ट्रेलर आ ठीक है। गया, मेरे मतलब को तो लगा बात वर्ल्ड नहीं वॉर होगी। 3 ये सब ना हो जाए भाई, बॉम्ब ट्रेलर बॉम्ब कहाँ फोड़ आ दे गया? कहीं। अच्छा, ट्रेलर आपने कहा अरे कि किसी मूवी के में दिखा रहे सॉरी हैं। बोलने ना बोलने से क्या होता, नुकसान तो भाई हो ही हाँ गया। वो तो हुआ। वो सॉरी से होगा क्या? हाँ, ओ भैंस की टांग, सॉरी सॉरी बोलते भाई, हिरोशिमा का बम वापस आ सॉरी जाएगा, हिरोशिमा, चलो। गलती से बॉम्ब फूट गया था, पर सॉरी। पर अरे मतलब अरे अरे। नहीं, देखो हिस्ट्री तो ये चलो अंग्रेज बात की लोगों का बात है। चलाया भाई, ये सॉरी। वही वही, अंग्रेज गए और सॉरी छोड़ गए। नहीं नहीं, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, ये चलता है घर में। अच्छा, और कुछ भी नहीं नहीं, बोलेंगे ना, अरे हमारे पापा यही डायलॉग मारते हैं। अरे नहीं, नहीं जैसे मैं अरे कभी गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, तो जैसे कहीं मोड़ रहा हूँ तो हल्का किसी को दबा दिया गाड़ी से। हाँ तो फिर हल्का जैसे ही वो गुस्से में देखता है कि भाई आज तो तोड़ दूंगा, और मैं अंदर भाई से। अमन अमन सलमान खान के जैसे क्यों बात कर रहा है भाई? हल्का सा थोड़ा सा दबा अरे नहीं, दिया लेकिन बस। मैं माफी मांग लेता हूँ भाई, कि मतलब अच्छा जिससे पहले ज्यादा नुकसान हो। सॉरी भैया, वो आपका टांग तोड़ने के लिए हाँ, सॉरी। ये भैंस की टांग, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए इनका, नहीं वो तो है। तो चलो अब अगले प्रोजेक्ट पर आते हैं सीधा, वही स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्ल्ड के एक और रिलीज हुए टीजर पर ही, क्योंकि आधा है पूरा रिकेप कर दिया उन लोगों ने इसमें, और उसके बाद ट्रेलर शुरू हुआ। हाँ, ये तो भी है। पहला जो टीजर था उसमें उन लोगों ने मल्टीवर्स दिखाया, और अब यहाँ पर ये लोग मैडनेस दिखाए इसके अंदर। कैसा लगा? अरे वाह, क्या छोटा पोएटिक सा, हो गया है जीस भाई। तो तो इधर मल्टीवर्स दिखाया, इधर मैडनेस दिखाया। वाह हाँ तो आहा फिर, अगर लेकिन बस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा ना दिखाएं कुछ तो ज्यादा नहीं सही वो रहेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे इतना बड़ा केओस दिखा रहे हैं वो लोग दूसरे टीजर में, तो फिर 25-30 तो भाई ऐसे दिखाए। ऐसे ही तो चाहिए मैं था। डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे अगर हाँ अरे 50-60 डॉक्टर भाई, स्ट्रेंज ऐसे पड़ जाते तो क्या मजा आता देखने में। बहुत ज्यादा, बहुत अक्रॉस द ज्यादा। स्पाइडरवर्स का तो मैं तो ये कहूंगा कि अपन ने जब इनटू द स्पाइडर्स में, मेरे को रिसेंटली पता चला था, आपने बताया था अमन भाई, कि वो फ्रेम रेट सबकी ना हाँ थोड़ी अलग अलग थी, सभी मैंने जितने भी बताया स्पाइडरमैन। था। अच्छा, जिसने भाई हाँ, उन्होंने तुमने आपने बताया था, अभी तुमने बोला रिपीट हो था। जाएगा साले, मैंने बताया था अच्छा ये। देख लो, हाँ मैंने भी बताया जाके है। ग्रुप पे चेक कर भाई, मैंने बताया था। हाँ हाँ अरे पॉडकास्ट पे चेक करो, पॉडकास्ट पे हम लोगों ने बात की थी, मैंने हाँ बताया। अच्छा, तो वो जो भी है, तो इतने सारे डर तो स्पाइडरमैन लगता है, देखे ना ठीक है। मैंने। तो वो जो सीन है ना जिसमें वो सारे स्पाइडरमैन उसको माइल्स मोरालेस के पीछे पड़े हुए हैं, हाँ हाँ उस सीन में जब मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा ना, तो सब स्पाइडरमैन अलग अलग तरह से मूव कर रहे हैं। कि अगर आप एक स्पाइडरमैन होगा जो एक ही अगले क्लिक पे मूव कर रहा है, तो एक के लिए मेरे को 10 बार क्लिक करना पड़ रहा है, तब जाके वो मूव कर रहा है, यानी कि वो ओ, 10 फ्रेम फ्रेम रेट में। अलग है, हाँ। हाँ, हाँ, सबके अलग ये अलग चीज है। मेरे को बहुत सही लगी कि यार इतने। और जब वो हेक्सागन होते हैं ना जिसमें वो ट्रैवल कर रहा होता है स्पाइडरमैन, हर हाँ हेक्सागन में भी शायद उसकी अलग स्पीड है कुछ। हाँ इवन बहुत तुम बहुत देखोगे ना मेहनत की शायद इन लोगों ने। 15 या 16 फ्रेम पर सेकंड से, क्योंकि एक एक फ्रेम बढ़ाने पे बैकग्राउंड एक फ्रेम पे बढ़ रहा था और कैरेक्टर हाँ, दूसरे फ्रेम पे बढ़ रहा था। सारे कैरेक्टर अलग, हाँ सारे हाँ, अलग, बिल्कुल अलग। एकदम एकदम। भाई गजब, मतलब एनिमेशन स्टाइल बहुत लोग नहीं देखे यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देख लो फर्स्ट पार्ट, इनटू द अभी भी नहीं स्पाइडरवर्स देखे देख। तो। हाँ, सिर्फ एनिमेटेड होने के चलते फर्स्ट पार्ट बहुत लोग नहीं देखे। उसमें फर्स्ट पार्ट में बस घान क्या पोस्ट क्रेडिट सीन और जो यार एक दिखाया म्यूजिक था। कितना सही यार, अपने वो दोस्त मेलोन ने क्या गाना बनाया यार। हाँ पोस्ट अरे पोस्ट वो भी तो आया था पॉडकास्ट पे। ये मेलोन। ये चीज देखो, उसमें पहला पार्ट सब लोग ने थिएटर में ही देखा होगा आई थिंक। हाँ, मैंने हम्म, थिएटर में देखा। तो हाँ, उसमें कैसा नहीं था, नहीं नहीं, मतलब थिएटर जब में। पहला मैंने पार्ट थिएटर में एंड देखा होता है था। तो फिर उसमें लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में कंटिन्यू कैसे करते हैं, ये एक यूनिवर्स है और अगला यूनिवर्स वेनम का मीनवाइल इन निकलता अदर है। यूनिवर्स, हाँ 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 हाँ, हाँ। हाँ तो वो हाँ लोग हाँ। डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिए वहीं पर, तो वो बहुत देखो अच्छा क्या था, होता हाँ है हाँ इसके। हाँ। तो होगा मे भी इसके मैं साथ में, अपने क्योंकि मैं अपने इसमें अलग। दोस्त को लेकर गया, मेरे दोस्त को कहा, मैं कहा चलिए मूवी देखने चल रहे हैं, कह रहा ठीक है ठीक है। कह रहा कौन सी आई है, मैं कहा स्पाइडरमैन की आई है।
तो कह रहा है भाई एनिमेटेड है ये तो। मैं कहा हाँ, कह रहा मैं जा रहा हूँ। मैं कहा अबे ओ बैठे रह चुपचाप। फिर देखी उसने, कैसी लगी उसे? भाई देखने मजा के तो बाद आया बोला होगा। होगा कि ऑसम थी। आई मीन यही रहता है मेरे घर के पास, और मैं कई सारी मूवीज ऐसे लेकर जाता हूँ ना, हर बार वो गाली बकता है वो कि भाई ये सब में मत, जब तक कोई बड़ी बातचीत ना हो ना तब तक मुझे मत लेकर जाया कर। उसको मैं अलीटा दिखाने लेके गया था, मैं उसको ये जितनी भी होती है एनिमेटेड फिल्में आती है ना, रिलीज होती है जो हॉल पे, वो सब दिखाने ले जाता हूँ। क्या बड़ी बातचीत मतलब सलमान भाई की देखता है खाली। हाँ हाँ अरे रे वही पठान आने वाली है ना, साले को पठान। हिरन की तरह मार दूंगा। अरे भाई काहे यार ऐसे भाई, यार, तुम तो यार क्यों मतलब सलमान खान को टारगेट करते हो यार? अरे मैं वो तो कुछ किया भी नहीं था, गाड़ी हिरन चला रहा था। हे भगवान। और चलो तो फिर अब अगले टॉपिक पर बात करें। माय हीरो एकेडमिया एनीमे किसने किसने देखा है सीरीज? कोई मैंने मतलब नहीं देखा है। थोड़ा नहीं देखी उसका लाइव मैं एक्शन पानी पी के आता हूँ। उसकी लाइव एक्शन हाँ ग्लास यही तो मैं मुंह देता हूँ उसमें। अरे छी भड़वा। ये कैसी फेटिश है? तो इस पर नेटफ्लिक्स वाले काम कर रहे हैं, लाइव एक्शन बन रही है इसकी। तो एक और अच्छा, हाँ, ये एनीमे तो सुना बर्बाद होने मैंने, ये वाला तो है, सुना। तरक्की हो गई और माय क्या। हीरो एकेडमिया एनिमे है ना? हाँ लाइव एक्शन बन रही है उसकी। कॉमिक भाई लाइव एक्शन में हक देते हैं यार ये लोग एनिमे का। बहुत बहुत कॉमिक कॉन में एक नहीं। लड़की खड़ी थी और लिखा होता उसने फ्री हग, ठीक है ऐसे। हाँ। अरे बोल वाह, रहा तब और जो- गए। और मैं ऐसे जा रहा, फिर एक लड़का आया भाई मैं हैं? और फिर से माय हीरो एकेडमिया का ये दिया बैंड। अरे यार। भाई भाई, अरे रे रे खतरनाक हो गया। सपना टूटा दिल कहीं टूट। सैड ट्यून बजते बजते माय हीरो एकेडमिया देखते हो साइड हंसते से चेहरे का मतलब नहीं होता। उन्होंने कोई अरे तकलीफ नहीं होती। अरे रे। और चलो फिर अब अगला अपडेट नहीं, है। एनीमे के लाइव एक्शन में मैं हुआ बोल क्या? रहा था कि वो लोग हाँ, तुम बोलो। मैं अरे माय हीरो एकेडमिया का लाइव एक्शन कर रहे हैं ये लोग। मेरे को हाँ। याद आ गया सीधे डेथ नोट का, क्योंकि मैंने डेथ नोट देखा। मैं बता देता, एडमिट कर देता सबको कि मैं एनीमे उतना नहीं देखा था। डेथ कोई नोट बात देखा मैंने एनीमे, सबका उसका टेस्ट लाइव अच्छा नहीं एक्शन होता, थोड़ा कोई सा बात नहीं। देखा था, 15 मिनट देखा, एकदम टट्टी। हाँ बेकार है। बहुत Note? ज्यादा, मतलब 10। हाँ। हाँ, डेथ नोट का लाइव एक्शन हाँ। नेटफ्लिक्स पे है। अच्छा बहुत live बेकार है। 15 मिनट नहीं झेल पाओगे। तुमको अच्छा, मेरे लगेगा को- कि कहाँ से क्या बना दिया यार उसका। मतलब डेथ नोट का स्टार्टिंग का 15-20 मिनट तुमको एकदम खींच लेता अपने तरफ। बहुत ज्यादा बहुत। हाँ। अच्छा और तो मेरे को वो- ये बताओ ना कि ऐसा कौन सा एनीमे है जिसका लाइव एक्शन बहुत तगड़ा बना हो? ड्रैगन बॉल जी का तो बहुत बेकार था। हम्म, सबसे घटिया। वो Out गोकू of लग the भी नहीं world रहा था था वो भाई। तो। वो 4 फुट का गोकू। मैं बहुत पहले सॉरी देखा, यार, बॉडी बहुत। शेविंग नहीं कर रहा। मैं लेकिन वो मैंने गोकू नहीं लग रहा था। मैंने देखा है, मतलब अगर लाइव मांगा आई थिंक ये एलिस इन बॉर्डरलैंड है, वो बहुत अच्छा बनाया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा। नेटफ्लिक्स वालों ने वो सीरीज बनाई ना उन्होंने, तो सीरीज क्या बनाई है, हाँ। बड़ी तगड़ी बनाई है उन लोगों ने। वो तो वो है ना कुछ ऐसा स्क्विड गेम जैसा कुछ है ना वो तो। हाँ स्क्विड गेम जैसा है, लेकिन बहुत अच्छा। मजा आता है। वो सीजन देखना 2 भी पड़ेगा, आ रहा है वो उसका भी। है वॉच देखो लिस्ट में है वो। पॉइंट वही है कि अभी- बहुत रिस्की होता है लाइव एनीमे को हाँ। लाइव एक्शन करना। सब कुछ मुश्किल हो मतलब जाता है वैसा एक्शन सीन वैसा तुम ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे यार। कोई ड्रामेटिक chill- रीजन दिखा है कि यार वो पाओगे तुम। एनिमे है, कोई रीजन है हाँ। उस चीज का भाई। एनीमे भी को है। एनीमे में ही रहने दो, वो तो है। बेस्ट है। तो तो आगे बढ़ो, और बताओ आप। चलो फिर अभी अगले अपडेट की बात करते हैं। अगली अपडेट है अमन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। विनी द पू के प्रीक्वल पर काम चल रहा है, जो सिमिलर अच्छा, वो होगी। हॉरर वाली। नहीं मतलब अच्छा। पुरानी प्रीक्वल की बात कर रहा हूँ, Yes! जो अच्छा अच्छा। और उसका टोन पूरा पेडिंगटन देखे हो मूवी, हाँ वो हाँ बेयर हाँ वाली, हाँ हाँ उसके हाँ। जैसा होगा पूरा ओ ट्रीटमेंट। भगवान भला करे। मतलब अरे उसके जो डायरेक्शन में कब उसका जो आएगी? tone होगा वैसी होगा, वो तो कब आएगी? कंफर्म नहीं हुआ है। 2-3 साल मेरे को ये भी अच्छी भाई लगी अपने बच्चों थी। के साथ जाएंगे फिर तो देखने। अरे मेरे को साले मेरे को ये भी अच्छी लगी थी, ये जो ये इसके साथ आई थी, क्या नाम है, जो भी कितने 3-4 साल हुए होंगे, किस पे आई थी कौन सी? यार, जिसपे ये है पेगी कार्टर वाली एक्ट्रेस है, क्या क्या नाम क्या है? नाम भूल गया नाम, यार मैं। एक्ट्रेस का नाम नहीं मालूम। नाम रॉबिन नहीं याद है। Clinton- रॉबिन अच्छा है वो करके- क्रिस्टोफर रॉबिन। हाँ क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर हाँ, रॉबिन हाँ देखिए। हाँ वो वो भी बहुत भी अच्छी लगी एक्टर थी है, मेरे को। अरे यार मजा आ गया अच्छी था थी। भाई। एक्टर भी तो उसके अंदर वो था ना अपना स्टार वॉर्स वाला, हाँ नाम क्या है उसका? इवन इवन क्या है, इवान इवन मैकग्रेगर, ग्रेगर ठीक है हाँ 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 हाँ, हाँ वो एक्टर है वो उसके है। अंदर। देखी हुई है वो तो ठीक ठाक थी वो फिल्म, अच्छी मूवी है। टाइम पास अच्छी है। है। तो फिर अब अगले अपडेट पर आ जाए तो फिर डेडपूल से रिलेटेड डायरेक्टर की कंफर्मेशन के वो लोग कंटेंट के हाँ, साथ में कि बहुत ज्यादा हाँ ईमानदार रहेंगे। वो ये मतलब सबसे डायरेक्टर ने सीधे अच्छी बोला है कि ये announcement बोल दिया कि डायरेक्ट R-rated है भाई।
डायरेक्टर ने बोला सीधा सीधी स्टेटमेंट ये है, बेटा गाली गलौज पूरी होगी, हाँ रेडी वो रहो। लोग मार देंगे, वो लोग काट नहीं देंगे। छोड़ेंगे। हेडफोन लगा लेना। और इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होगा मई में, तो वो लोग फिल्मिंग शुरू कर देंगे। और हाँ इसके अलावा इसके साथ में वो जो जिसने थॉर द रैग्नारॉक और इसमें वेयरवुल्फ बाय द नाइट ऑलमोस्ट मार्वल के सारे इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, उसको इन लोगों ने बुलाया है वापस कि भाई तू आजा, बड़ी बातचीत है तो मेहनत करो इसके ऊपर। तो क्या एक लगता है सेकेंड, मतलब जो अच्छा मतलब जो डेडपूल ओरिजिनल डेडपूल की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी वो नहीं है ना, फिर नहीं दूसरी अभी है। दूसरी है, मतलब बहुत नामचीन है और मतलब उसने जो भी अच्छा कंटेंट अच्छा, अच्छे है अभी के अवतार ले लो, बाद में फिर थॉर द रैग्नारॉक ले लो, ये अवतार सब में के कपड़े कहाँ थे? वो गमछे अरे गमछे। हाँ, और कभी कभार तो मेरे को कपड़े भी अजीब लग रहे थे, वो वाले वो बहुत ऐसा लंबे हो गया था लंबे। यार कि ये क्या थोड़ा थोड़ा मैडम। अरे नहीं हाँ। ये एक चीज बात माननी पड़ेगी, जेम्स कैमरॉन एक ऐसा बंदा है जो फैमिली ऑडियंस को भी ऐसी इस तरीके की फिल्में दिखा सकता है, सोचो। अरे वो सीन देखा था, रस्सी फंस जाती है यहाँ पे अमन भाई, वो देखो डिज्नी क्या दिखा रहा है ये थिएटर में। अरे नहीं ये वो देख भाई बाकी अब जो स्पॉइलर पहले नहीं दिया ना मैंने, रस्सी अरे वो फंसी थी देखो ना यार, आ उसमें, जाओ। मैं अरे बोल रहा कि दिशा जो पट पहले देखने नहीं जा रहे थे अब अवतार, ये बात सुनने के बाद अरे हाँ अवतार का बुक अरे वो माई अभी शो वो का एक और सर्वर चीज ये डाउन। था ना, उसमें दिशा पटानी भी तो थी, देखे नहीं एंट्री उसकी कैसी, सब लोगों का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, पानी से निकलती है वो, अरे तो सब हाँ, अरे हाँ, खतरनाक सीन था एकदम, मतलब मैंने भाई कहा अरे वाह यार। भाई अरे कौन तो सी अवतार देखे तुम लोगों ने? ए ऑफ वाटर देखी हमने और क्या। अरे भाई मेरे कौन सा अवतार का वे नाम ऑफ था वाटर देखा है तुमने? पैरोडी देख के। अवतार द ट्रिपल एक्स पैरोडी नाम था, आप कौन सी रिलेटेड देख रहे हैं? जेम्स गन कोई मतलब कोई भी डायरेक्टर इतना खुल करके नहीं बोलेगा, जेम्स गन ने मतलब ये सॉरी जेम्स कैमरॉन ने खुलकर ये बात बोली है, इफ अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो थर्ड पार्ट लोगों को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब थर्ड पार्ट आएगा ही, अच्छा एंड कर देंगे उसमें। वो लोग मतलब एंड कर देंगे जो कि फ्रेंचाइजी कहलाएगी। तो उस पर क्या लगता है तुम्हारा, कोई भी डायरेक्टर बोलेगा कि मेरी नहीं, फिल्म फ्लॉप हो इस फिल्म के साथ मेरे को ये तो क्लियर है कि भाई ये एक बहुत मेगा मेगा फ्रेंचाइजी बन सकती है, नो आराम डाउट। से ये हाँ कैरेक्टर्स अब लार्जर देन लाइफ बन चुके हैं वो वाली बात हो भाई। जाएगी, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली बात हो जाएगी इनके साथ, की कैरेक्टर्स मजेदार है इसमें, भाई हम्म हाँ, उसके बेसिस पे चलेगा। वो छोड़ो ना, देखो अभी अभी रिसेंटली इसी से रिलेटेड मतलब जॉन रोचा करके एक सोर्सेज है, उनकी कंफर्मेशन क्या है कि ये फिल्म 9 घंटे की मतलब पूरी शूट हुई है 9 घंटे की, और जेम्स कैमरॉन को चाहिए था कि वो लोग पूरे 9 घंटे का वीएफएक्स कंप्लीट करें ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि फिल्म में कौन सा सीन रखना है कौन सा नहीं। भाई ये नहीं भाई नहीं, पर ये प्रॉब्लम होता है वीएफएक्स कंपनी की, सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि ज्यादातर हाँ डायरेक्टर चाहते हैं कि जब सीन शूट हो तो उसका वीएफएक्स करके दे, और ये हाँ ओवरऑल वीएफएक्स बजट में काउंट होता है, हाँ और काउंट इनसे होगा काम ही इतना यार। ज्यादा करवाया जाता है कि भाई भाई ये मेरे को साहब तो ऐसी समझ में आएगा जब ये वीएफएक्स होके आएगा। हाँ बहुत गड़बड़ होती है ये। भाई, और सोचो यार पूरा कोई काम किया, कोई आर्टिस्ट काम किया किसी एक पर्टिकुलर चीज पे और और वो हाँ, पूरा अभी कट हो देखो गया। मूवी, हाँ ये मूवी रिलीज हुई, चलो ये मूवी चल जाती है, कौन जान रहा है वीएफएक्स आर्टिस्ट, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता किस कंपनी ने बनाया है, कोई नाम नहीं कुछ नहीं, वो तो नहीं, है। ठीक है। तो ये जो नाम होगा ये जो जेम्स गलत कैमरॉन। काम कर दिया ना जेम्स कैमरॉन ने, इसको हंसी में नहीं निकालना है, ठीक है। सोचना वीएफएक्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि वो एक सीन में उसकी जो बेटी उसको सीजर आता है तो उसके शरीर के अंग पे छोटे छोटे बाल के रोंगटे भी दिखते हैं कि भाई एकदम डिटेल में वो कितना इतना मैं कड़क। नोटिस नहीं कर पाया। भाई मैं वही देख रहा था, तुम शार्पनेस देख कहीं और रहे थे। हाँ, साला। अरे छोटी शार्पनेस बच्ची बहुत है वो, क्या बोल रहे हो? कुछ भी मेरे हो, को क्या सुपर पता, मैं हीरो तो है मूवी वो, देखा ही नहीं। अवतार के यूनिवर्स की सुपर हीरो है वो, और क्या। ले हाँ तो स्पॉइलर ले। स्पॉइलर क्या है, स्पॉइलर मैं स्पॉइलर दूंगा ही नहीं, स्पॉइलर है ही नहीं। दे दिया उसका। इतना छत्तीस चीजें दूंगा उसके ही दिमाग नहीं। में डाल के, और उसके बाद अभी अभी थोड़ी देर में बोलेगा अरे वो मर जाता है, अरे मैं स्पॉइलर दूंगा ही नहीं यार। नहीं है। चलो तो फिर डायरेक्ट अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 से रिलेटेड। यस। मतलब डायरेक्टर के लिए सब फीमेल है पूरी की पूरी, तो उस पर क्या बोलना है? बहुत प्राउडली वो लोग तो इसको कैरेक्टर भी तो कोई फीमेल है, पर सब कैरेक्टर भी तो फीमेल कैसे फीमेल हो है। सकते हैं? मुझे स्पॉट बॉय बना लो। क्या मतलब मतलब? बहुत सारे लोग तो मेल है ना इसमें। नहीं अभी अच्छा, कंफर्मेशन आ गई। प्रोडक्शन में जितने भी लोग हैं वो सब ऑल फीमेल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये हम हाँ ऐसा हाँ। क्यों? सैंडमैन की क्रिएटर को लिया गया है और विल्स वेयर ऑफ इज द टाइम की इक्वालिटी? क्रिएटर। एज अ सपोर्टर ऑफ एंड्रू टट्टे आई एम ऑफेंडेड। नहीं, इक्वालिटी के बाद है तो बराबर बराबर होना चाहिए था ना। वो भी है। आई मीन, अब तो हटाओ क्रिएटिवली, अगर छोड़ो, अच्छा नहीं इन द प्रोडक्शन एंड में अगर जितने भी अच्छा लोग मिलता हैं है, ना वो हैं सारे हाँ फीमेल। देखो फीमेल इन द एंड अगर अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो कोई इशू नहीं है। हाँ अगर ऑल मेल भी रहते इन द एंड अच्छा प्रोडक्ट मिलता है कोई इशू नहीं रहता। इन द एंड तब खराब इशू रहता प्रोडक्ट कुछ देंगे। लोगों को।
इन द एंड खराब प्रोडक्ट रहेगा, मेल रहे या फीमेल रहे, गाली पड़ेगी। इन मामलों में मेरे को मेरा ऑफेंसिव दोस्त याद आता है। कहता क्या मेरे कर को तो रहे मैं हैं ही ये याद लोग आ रहा भाई, हूँ। सबको काला बना रहे हैं, सबको गे बना रहे हैं। ये लेडीज लोग को तो मैं मानता ही नहीं। लेडीज लोगों को तो काउंट भी नहीं करता। बहुत हरामी है वो, अरे बहुत अरे हरामी अरे है। तो मैं उसको समझाता हूँ, मैं कहा आकाश ऐसे बाहर नहीं बोल सकते, ठीक है, सोच समझ के। और और अमन फिर का वो दोस्त वही खुद है, और इसके आस्किंग अलावा फॉर अ फ्रेंड करके वो। और इसके अलावा ऑफिशियली कंफर्मेशन भी निकल कर आ गई है, गॉड ऑफ वॉर की सीरीज ग्रीन लाइट हो गई है और आगे अरे बढ़। हाँ एक्टर हाँ कौन है? ये हाँ हाँ, एक्टर नहीं, अभी नाम अच्छा। रिवील नहीं किया गया, डायरेक्टर को भाई ये कंफर्म कर होना दिया चाहिए गया था, है। ये मैं वेट कर रहा था। हाँ मैं डायरेक्टर, सबका सुनते रहता था भाई, बचपन से सुन रहा, गॉड ऑफ वॉर गॉड ऑफ वॉर, हाँ झांट में PS4 अफोर्ड नहीं कर सकता। अवार्ड भी तो मिला है क्रिस्टोफर जज को, हाँ तो इसके लिए, अब फाइनली, वॉइस एक्टिंग के लिए। नहीं तो अमीश भाई आप वो खेलो ना, अब तो पीसी पे आ गया ना, अरे क्या दिक्कत लेकिन है? गॉड ऑफ वॉर 1 से नहीं है ना, तो स्टोरी ऐसा समझ कुछ में नहीं, नहीं ये अरे ये भी खेलो, मजे गेम यार खेलने में अरे मजा आ नहीं जाएगा नहीं, गॉड ऑफ वॉर खेलना है तो शुरुआत से भाई, यार। क्योंकि जो हाँ अब कैरेक्टर शुरुआत उसकी से जो नहीं डिटेल खेल सकता। अभी अब मतलब सोचो ना, मतलब है कि तुमको तुम्हारे सामने कैरेक्टर प्रेजेंट किया जा रहा है इतना खतरनाक क्रेटोस का, और अगर तुम डायरेक्ट ये खेलोगे नहीं तो गॉड ऑफ वॉर जो, यूट्यूब पे देख लो ना, बाकी की स्टोरी लोगों ने नहीं मत समझाया मत हुआ है यार एकदम सरल खेलो भाषा नहीं, अब में। सीरीज खेलो आने दो, अब सीरीज खेलो। देखूंगा। हाँ, क्योंकि ये रैग्नारॉक और ये स्टोरी एकदम अलग हो जाती है, मतलब वो बहुत कुछ झेल चुका है, उसके बाद बंदा एकदम शांत में बैठ गया, मतलब तो तुम उसको शांति थोड़ी कहोगे कि भाई बंद, और उसके सामने कोई भी आके उससे बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बंदा कुछ कर नहीं रहा है, तो तुमको मालूम पड़ता है कि भाई तेरे को पता है वो कौन है, ऐसा होता है उसके साथ में। मेरे को ये बंदे कभी कैरेक्टर कभार बहुत, मिलते हैं। वो रॉकी भाई की तरह। हाँ तो फिर मेरे को बंदे कभी कभार मिलते हैं, कहते भाई यार ये MCU में क्रेटोस कब आएगा। अबे जा रहा है नहीं जा रहा, इतना मारूंगा ना यहीं पे। अबे साले वो ये रिक एंड तो मॉर्टी में है। क्या बोल रिक एंड सकते हैं उनको। मॉर्टी, रिक एंड मॉर्टी भी अभी सही रिक एंड मॉर्टी आ में तो रहा कुछ भी है। हो सकता है। हाँ वो तो है। बाकी 65 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 65 देखेंगे कंटेंट, मैं देखा ही देखेंगे। नहीं। कंटेंट, रणवीर सिंह है। अरे नहीं, हॉलीवुड की मूवी एडम ए- ड्राइवर, एडम वही अभी बात हो रहा था, ड्राइवर, अभी बात हो रहा था वही रणवीर और सिंह कनाडा का। स्टोरी, वाला। स्टोरी और इसके क्वाइट प्लेस के राइटर है इसके साथ में इन्वॉल्व, सैम राइमी के अच्छा प्रोडक्शन में बनी मतलब है। क्या क्या जॉनर क्या है मूवी का? 65 जॉनर कैसा, मतलब स्टोरी कैसे दिखाई है, जो ये लोग स्पेस में, मतलब ये लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पेसशिप से, हम्म, और उसके बाद उनकी टाइमिंग गड़बड़ा हम्म, जाती है और वो लोग लैंड कर जाते हैं। तो एक प्लेनेट पर आने के बाद इनको ये डिसाइड करना होता है कि मतलब ये लोग यहाँ बाहर कैसे निकलेंगे और वहाँ पर कौन जिंदा है। तो उसको एक लड़की मिलती है, और फिर उसके बाद आगे जा, थोड़ा ट्रेलर आगे जाता है, फिर कि सोनी वालों की आदत है ट्रेलर में पूरी पिक्चर बता देना। तो फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमको ये पता चलता है कि उसने टाइम ट्रेवलिंग किया और वो डायनासोर्स के टाइम ईयर में आ गया है वो। ओ और फिर उसमें उधर भाई, डायनासोर्स है वो प्लेनेट पर, और बंदा मतलब फ्यूचर से उधर आके अटक गया, उसको अरे ये तो निकलना है। सही, ये तो सही। लेकिन शायद जबरदस्त ऐसा है। ऐसा पहले भी बना है क्या कुछ? नहीं नहीं मतलब नहीं, ऐसा मैं सोचता तो जरूर रहता था, तो कोई नहीं सोचा था आज तक। ये बहुत मेजर ट्विस्ट नहीं है जो ऐसी ट्रेलर में दे दिया है। वही, अरे मेरे को इतना नहीं चिढ़ लगे भाई, तुमने बताया ही कि तुमको ऐसे ही बताना चाहिए कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है, जब लोग देखेंगे तब उनको पता चलेगा या कि तो कंटेंट क्या है। डायरेक्ट दिखा देते कि वो डायनासोर की दुनिया में कैसे पहुंचा ये नहीं पता, ऐसा हाँ कुछ वही टाइम तो, ट्रेवल लेकिन करके फिर आया बोलते थे है, भाई गन वन टाइम लेकर ट्रेवल के करके पहुंच गया वापस चला है। जाएगा, मूवी हाँ खत्म हो फिर जाएगी। वही ना, वही तो वो थोड़ा खराब लगा, लेकिन ट्रेलर इंटरेस्टिंग है। बाकी सैम राइमी तो कंटेंट अच्छा ही बनाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ करके। ये देखो, अमन नहीं अमन नहीं, का फेवरेट टॉपिक्स पे बात हो रहा ना, इसलिए। क्या? अमन का फेवरेट टॉपिक से बात आ रहा तो उसको नींद आने लगी थोड़ी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और नहीं उसके नहीं नहीं, बाद ऐसा नहीं है, सच कह रहे हो। बाकी छोटी मोटी अपडेट है, स्टीवन स्पीलबर्ग की बेटी फिल्म डायरेक्ट कर रही है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उससे उसको। बॉयकॉट, मैं तो कहता हूँ बॉयकॉट करो। फोर असेंशन एंड द ये फिनरल नाम है, और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये उसको लेकर के डिस्क्राइब क्या किया गया है कि क्रॉस ओवर बिटवीन किंग्समैन, नाइफ आउट और ये सीजन करके जो सीरीज है उससे रिलेटेड। तो एक लोगों भी ने नहीं देखा, देखी मैंने। एक मिनट भाई, अगर किंग्समैन नहीं नाइफ नाइफ देखी आउट आउट, देखा है, आपने? किंग्समैन देखा भाई, क्या बात कर रहे हो, इसको निकालो यार, स्कूप का। निकालो स्कूप का मेरे को तुम्हारी मैं भाई अभी देखता हूँ कौन निकालता है मेरे को। वो बंदे बुला लो। बैग लेके चला जाऊंगा अपना, मैं खेलते रह जाओगे। अरे भाई खतरनाक। भाई लेकिन हाँ, नाइफ्स आउट भी देखा है, वो भी औसम है। और क्या था वो? किंग्समैन का तो किंग्समैन, लास्ट वाला किंग्समैन तो सीन ही यार, के सबसे किंग्समैन गजब है, लास्ट भाई, वाला बड़ा सीन अरे सब अमन मैं बोलूंगा यार, किंग्समैन देखो, किंग्समैन देखो। उसका अभी अभी उसका आज कोरियोग्राफी ट्रेन पकड़ देखोगे रहा हूँ ना। ना, ट्रेन में देखूंगा बैठ के। और हाँ कुछ नहीं तो किंग्समैन का लास्ट फ्रेम देख लो हाँ बस। ठीक है ठीक है।
भाई दिल खुश उसका हो जाएगा। कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी कुछ बहुत अलग ही बहुत था अरे वो चर्च वाला सीन तो भाई, भाई वो चर्च। साहब, और अरे उसी डायरेक्टर की किससे जमती है, हेनरी कैविल से बहुत ज्यादा जमती है। उसने बोला भी था कि उसको सुपरमैन का प्रोजेक्ट बनाना था, सुट्टा लेकिन मारते का साथ में। उसने फिर जब स्टेटमेंट दिया ना कि सुपरमैन को इतना डार्क टोन में नहीं रखना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया भाई, जान दो, मत बनाओ तुम फिल्म, छोड़ दो। वैसा हो गया उसके साथ में। और इसके अलावा एक गेम की एडेप्टेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, किसने खेला भी नहीं होगा, डेथ सेंडिंग करके नाम है। इसमें सब सेलिब्रिटी लोग को मतलब लिया गया था, एक्टर्स को। वो डेथ नहीं हो, स्ट्रैंडिंग खेला है शायद, मैंने खेला है वही ना, हाँ वो बड़ा सा बैग लेके बंदा घूमता हाँ रहता है। हाँ, हाँ उसकी लाइव एक्शन की हम्म, एडेप्टेशन हो रही है। अब वही सारे के सारे एक्टर को लाया जाएगा कि नहीं जाएगा वो नहीं पता, लेकिन कंटेंट तो इंटरेस्टिंग है वाला, तो बनना सो चाहिए। तो है, सो तो है। हाँ वही। और सही अब बात है, इस बात डेथ में और स्ट्रैंडिंग सही से बात, आगे कुछ नहीं है सही ना। बात है। मेरे को गोट कुछ गोट पता नहीं कौन सा गेम छोटी है, छोटी अपडेट थी, और बाकी लेकिन मैं शांता प्रिटेंड ही सीजन करूंगा। 1 के बाद ही सीजन 2 कैंसिल हो गया। किसका? और शांताराम जिस पर हम बात कर रहे थे, अच्छा, वो हाँ हाँ हाँ, ये कैंसिल कर इंटरेस्टिंग दिया एक उन्होंने। बताए थे। उसका आ गया है क्या? वेरी सीजन सैड। 1 और खत्म हो गया बस, अब अच्छा, सीजन 2 नहीं आएगा, सीजन 2 कैंसिल हो एप्पल गया। टीवी पे है ना शायद। हाँ। और बाकी यही येलो इशू, जैकेट के एप्पल टीवी का सीजन 2 इंडिया को में भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते ना, कि ले है ना, सकते? आईफोन ही नहीं मेरे है पास, ना, कैसे लूंगा? 120 रुपए का कुछ है, मतलब कोई हार्डवेयर भी चाहिए क्या उसके लिए, उसको नहीं नहीं, नहीं लगाने मैं नहीं के लिए? ऐसे बोल नहीं। रहा था। मतलब मैंने अपनी मम्मी को फोन दिलाया ना, तो उसमें मिला था ये एप्पल वन हाँ करके, पता नहीं क्या था हाँ, उसमें, अच्छा, एप्पल और टीवी सौ का। डेढ़ म्यूजिक का सौ और रुपए सब का है। कुछ होगा फिर हाँ, उसमें। पर मैं एप्पल टीवी में फिर मैंने एक मूवी खोली तो कह रहा खरीदो मूवी। मैं कहा, अच्छा वो नहीं नहीं अमेजोन की तरह हो गया कि मैं रेंट कहा, करो भाई और वो। साहब आप रेंट तो करो। मतलब कमाल ही कर रहे हैं यार। नहीं नहीं, अरे 100-150 का सब्सक्रिप्शन आता है, ले लोगे तो कुछ भी अगर रेंट मुझे नहीं करना। खरीदना ही होता तो नहीं मैं नहीं फिर नहीं, कुछ मूवीज होती मार्केट है से ना 20 कि रुपए की सीडी नहीं ले आता। वो भी है। वो तो है। सही बात चलो है। फिर मेरी सही बात पूरी है। न्यूज अरे वो गैस द फ्रेम करना है ना। चलो हाँ गैस हाँ द हाँ फ्रेम हाँ करते हाँ, हैं। चलो चलो, टॉपिक्स हो गए ना सारे अजीज भाई, मतलब पूरे पूरे चलो तो बहुत हमने अच्छे सब से कवर टॉपिक्स कर हो लिया। गए। हाँ अरे वो रह गया यार, बेशरम रंग पठान का, वो अरे डीसी कॉमिक्स बात नाराज करनी रहेगा है, अपने से। बात करनी है। अरे हम साले कर तुम पे लो, इतना क्या पैसा दिक्कत है? उड़ा है। अरे कुछ मैंने नहीं तो उससे, देखा बस अरे बस ना लोग ये कर रहे कि ना दीपिका को ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, वो नहीं, बस साले। भाई, क्या भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं जो पहले नहीं देखे हो हाँ बॉलीवुड में, हाँ सालों से क्लियर होते आ इनकम। रहा है, तो अब क्यों इतना रोना? हाँ अब बताओ, गेस द फ्रेम। मेरे में पहले विश्वजीत दिख रहा है, शाउट आउट चलो, किसको देना है? शॉर्ट आउट दानिश पेंडारी, कौन दिया था? भाई दानिश दानिश पेंडारी। पिंडारी, ह्यूज शाउट आउट आपको, हम्म, अपने बॉलीवुड की ये सबमिट करा है, ये भाई क्या है, ग्रुप पे चेक करना पड़ेगा हाँ ये। 90s और गेस द फ्रेम। 2000 बॉलीवुड में। ठीक है। 90s एंड अर्ली 2000 के मूवीज हाँ हैं, तो हाँ उसके फ्रेम्स हैं, आज हम हाँ लोग वही मेरी गेस लिस्ट में अभी करेंगे। सबसे पहले दिख रहा है विश्वजीत, फिर अजीज भाई, फिर ओके। अमीश, फिर मैं। तो विश्वजीत कौन कौन सी मूवी है भाई ये? हाँ मेरे बताओ। को तो ये लग रही है मेला। है। है, हट। अजीज भाई कौन सी मूवी है ये? मैं हूँ अभी, हाँ हाँ। हाँ, तो मैं तो बता दूंगा कौन सी है फिर। तो बता अमीश दो। कौन सी अच्छा मूवी मैं है ये? ये जो जीता वही सिकंदर है क्या? एकदम सही। हाँ वही है ये, बिल्कुल हाँ, सही, बिल्कुल सही। इसमें आमिर खान था। अच्छा, अरे अबे जो अरे जीता सिकंदर का तो वो ऐड दिख आता रहा है था ना। सबको, दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, दिख रहा है, मूव दिख रहा है। मूव उसको ज्यादा मूव मत करना। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। कॉन्डम मूव के नहीं ऐड में करना, आता था फुल यार। स्क्रीन रखूं? रहने दो, चलो मैं एडिट कर हाँ, दूंगा, फुल चलो। स्क्रीन सही अच्छा था, हाँ ये बस ज्यादा बस सही है। बताओ। बेस्ट हाँ है। चलो अभी ये हाँ, मेरा है क्या? कौन? नहीं ये नहीं अजीज अभी, भाई का है। अच्छा मेरा है तो ये ब्लैक मूवी है। क्या है हाँ यार? अमीश। अरे फिर से आ गया मेरा। मैं विश्वजीत, मैं नहीं अजीज नहीं, और फिर विश्वजीत, अजीज भाई, फिर तुम, फिर मैं। तो अच्छा, फिर तुम्हारा है, अमन तुम्हारा है। हाँ हाँ मेरा ये। हाँ, कौन सा मूवी बताओ? ये यार ये मैंने मूवी देखी है ये। हाँ, मूवी तो देखा हुआ है भाई, मैं दोनों एक्टर को नहीं यार, वो नाम नहीं पहचानता याद हूँ, आ रहा है मेरे को। नाम नहीं याद तो है। पास हुआ विश्वजीत। ये खिलाड़ी विलाड़ी का कोई है क्या? अरे भाई सही है। है ना? हाँ उस एक्टर खिलाड़ी से विलाड़ी है ये? खिलाड़ी विलाड़ी। उस एक्टर से पहचान गया मैं। ब्लैक टी शर्ट वाले का नाम क्या क्या फिल्म था? का नाम? दीपक तिजोरी, दीपक तिजोरी। फिल्म का आयशा नाम क्या है? जुल्का। खिलाड़ी, खिलाड़ी। खिलाड़ी विलाड़ी नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी नाम है। खिलाड़ी, अरे भाई। ये है मेरा। हाँ, अच्छा नहीं, मेरा आएगा ना, अ, विश्वजीत के बाद मैं हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो गैस नहीं किया नहीं, ना। अच्छा मेरा है, हाँ, मेरा है। ये है, ये मूवी मैंने एक ही देखी है फिल्म यार। है दोनों की साथ ये में। रवीना टंडन है या वो है नहीं ट्विंकल ट्विंकल नहीं, खन्ना खन्ना है? है। ट्विंकल ट्विंकल खन्ना खन्ना। है ये। इसी में कंफ्यूजन निकल गया था बचपन में। ये मूवी है आई गेस। एडम सैंडल की बिग डैडी थी ना, उसकी रीमेक है। नहीं अरे मेरे को यार, नहीं मेरे पता, को नहीं भी नहीं पता। याद है। ये मेरा भी पास। ये ये रुको अभी रुको रुको होने वाला रुको है, तब रुको मैं आता हाँ, रुको। हूँ। मैं ये है बीवी नंबर 1। गेट बंद नहीं करूँ? गलत जवाब, ये है साली जब नंबर प्यार 1। किसी हाँ से यार, होता है। जब प्यार ऐसे किसी से होता डिस्टर्ब है। नहीं बीच में, गलत। अच्छा, चलो ये क्या? सब नेक्स्ट। पहले पोस्ट कार्ड पे रहता था यार, प्रिंटेड, क्या ये नाम सारे मूवी का? फोटोज।
जब प्यार किसी जब से प्यार होता है। किसी से होता है। अच्छा अरे अरे ये आया आप। विश्वजीत। मेरे को एक सेकंड ये क्या? ये क्या इतना नाम क्यों है इस सोच रहे movie हो? का यार? राजा नटवरलाल, राजा छी राजा छी 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 छी, अरे राजा हिंदुस्तानी नहीं है ये, राजा हिंदुस्तानी यार। वो नहीं, नहीं है, पास वो कर नहीं दो, है, वो नहीं पास है। कर दो, छोड़ो, पास कर रंगीला दो। है ये। जुदाई जुदाई अमन ने नाम बताया रंगीला। रंगीला है क्या? हम्म, कौन सा है? ये कौन है? ये किसकी बारी ये है? ये अजीज किसकी? भाई, अरे अच्छा। अजीज भाई बता देंगे। ये यस बॉस है। यस बॉस है ये, हाँ। हाँ, मैं कोई ऐसा ओहो हो, अमीश। कुछ होता है। ठीक है। मेरे को इतना मुश्किल क्या है? ओह नो। लेजेंड। ये कौन अरे अरे सी यार, है? ये वही मूवी है ये ना, वही। मांग मेरी भरो। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं। वही जानवर है है क्या? ये, खिलाड़ियों का खिलाड़ी थोड़ी है। ये जानवर है क्या? जानवर है? नहीं खिलाड़ियों की कुमार खिलाड़ी है है? ये, उसमें नहीं तो मूछें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, कौन सी मूवी है? तो पास करना है ना। पास कर रहा हूँ मैं, हाँ रुको विश्वजीत। बोलो। थोड़ा हिंट तो दे दो यार, कुछ तो अरे यार। नहीं यार, ये वही तो मूवी है। कौन सी? ये क्या नाम था मूवी का? वही तो। ये साइलेंस ऑफ द लैम्प की रीमेक है। अब ये कौन सी भाई है? भाई ये थोड़ी पता रहेगा। छोड़ो देख यार, कर ही नहीं आता यार। संघर्ष नाम है। अच्छा, ओह ओके अरे ओके। ये तो ये किसका है ये? ये तुम्हारा तुम्हारा विश्वजीत। है विश्वजीत, अरे तुम्हारा अभी है। तो मेरे को आया अक्षय कुमार पास वाला। हुआ था ना, पास आया था। पास हुआ था वो। अजीज भाई तो बता देंगे। अमीश, अरे मेरे को गाना याद आ रहा है यार। चीज बढ़िया मस्त मस्त, हाँ हाँ हाँ। हाँ, गाना अच्छे से याद है, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। मोहरा फिल्म है ये। हाँ, मोहरा। भाई वो क्या मूवी थी, बोलता ये है कि किसका इसमें है? अरे यार, ये ये अमन अमीश का है। अमीश अच्छा, मेरा, ये तुम्हारा आंखें आपका हैं हो ये। गया? आंखें, सही। आपका पूरा आउट ऑफ फोकस चला गया अमन भाई, बुक्स पे फोकस हो रखा है। किताबें जरूरी है भाई। हाँ वो क्या ठीक है, सही है। हाँ। ये विश्वजीत। कौन सा है भाई? ये सही में नहीं याद आ रहा मेरे विश्वजीत। को। मेरा ऑफिस। अब इतने बार बार मेरा नंबर कहाँ से लग रहा है? तो मेरा था ना, हम फिर तुम्हारा आएगा ना। हाँ तुम्हारा ही आएगा डायरेक्ट, तो फिर अजीज भाई का कब आएगा? तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद। अरे तो नीलम भाई। कौन है? एक नीलम तो मुन्नी है। मुन्नी तो शीला है यार। अरे नहीं नहीं, शीला अरे यार पिंकी ये है। कौन सी यार, मैं 90s की मूवीज नहीं देखी भाई। भाई नहीं इससे पता शाहरुख मुझे। खान का करियर बना था। तो शाहरुख खान का करियर यस में बॉस। नहीं 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 इससे- नहीं, ये और इसमें गाना भी बहुत सही सही गाने गाना हैं। बताओ, छैया छैया वाला गाना है क्या इसमें? किताबें बहुत नहीं, सी नहीं। पढ़ी होगी हाँ, तुमने। किताबें ये वही गाना बहुत है। सी पढ़ी होगी ये वही तुमने। मगर ये मैंने कोई- किसी ड्राइवर के ओहो, साथ बहुत सुना बढ़िया, तो है बहुत गाना। बढ़िया। एडम। चलो किसी पास, रोडवेज में सुना तो है। पास बताओ कर, अजीज चलो भाई, बताओ। बाजीगर। ओ नो, अच्छा। भाई तुम बाजीगर नहीं बता पाए यार। ओके, ये अरे ये तो अजीज फेमस है। भाई। ये तो मेरा पता है। ये जो तो मेरे को राज है। आते हो तो तुम लोग ले जा रहे हो सही है। यार। यही लाइफ है ये ब्रो। अमीश। जूम इन करो ना थोड़ा। एक ही फिल्म अरे, है शाहरुख खान और अबे, माधुरी ये दीक्षित। लेवल की। शाहरुख खान की चिपकती हुई टी शर्ट पे जूम इन चाहिए आपको? बता दो क्या? नहीं नहीं, अरे यार, आमिश खान सारी है। मूवीज देखी हुई है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को किसी की। दिल तो मेरे को- पागल है। सही हाँ। डिल्डो भाई पागल भाई है। सारा मूवी देखा हुआ है। ये मेरा है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा ही है। नहीं नहीं, अमन नहीं, का है अमीश के वो, बाद तो मेरा पास आएगा आया ना। था। अमीश के मेरे बाद को पास आता आया। था यार ये। ये खाकी है। सही। ठीक है। ये विश्वजीत का है। हाँ ठीक है भाई। अरे ये सौरभ गांगुली कब से मूवी में आ गया? अरे रे रे। मनोज वाजपेयी है ना? मनोज वाजपेयी है, उर्मिला भूत। माथुरकर, और वो एक्टर का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन फिल्म पता है मेरे को। हॉरर मूवी है ना। भूत है क्या? ट्रेलर है। नहीं, सत्य है क्या? Thriller है? नहीं सत्य तो अरे नहीं है। सत्या किधर जा रहा है? सत्या में उसका नहीं, रोल नहीं। कैसा? भाई ये बताओ, कौन सी बताओ, चलो मूवी? बताओ। ठीक है, मूवी का नाम है कौन। अच्छा, नहीं देखा मैंने। कौन? कौन मूवी का नाम ओ है? ओ ओ ओ, ये अच्छी मूवी है, ये अच्छी मूवी है, ये ये अच्छी रॉकी मूवी भाई है। जैसे बाल अरे किसने कर यार, रखे हैं? ये मेरा ये है अजीज भाई का है तो अरे बता ये देंगे movie भी यार। देखा ना, मैंने। ये साजन है तो। सनम, साजन, साजन। हाँ। भाई साजन। मेरे को अभी रियलाइज हो रहा कि मेरे को संजय! मूवी का नाम याद नहीं रहता, सीन सारे देखे हुए हैं। तो चलो फिर ये बता दो। अमीश ये बताओ। मीम चलते हैं इसके, दूसरा वाला अरे इसमें यार। था ना, नहीं इसका मीम निकाला इसको था। भाई नहीं मेरे पता है अमीश को, प्यार तो होना ही था। सही। हाँ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। विश्वजीत। ये मेरा है। अच्छा तुम्हारा। ये पीछे कौन सी एक्ट्रेस है? नाम प्रीति भूल रहा जिंटा। हूँ। जिंटा। प्रीति अच्छा, जिंटा है। प्रीति जिंटा। इस एंगल से पता ही नहीं चल रहा। तो मेरे को विश्वजीत नाम टाइप लग पता है रही यार है। इसका। मेरा है, ये मेरा है। बताओ फिर। बताओ फिर, बताओ no. बताओ। प्रीति जिंटा और ये हर दिल जो प्यार करेगा। नहीं,
बीवी नंबर 1, साली नंबर 1। नहीं नहीं नहीं, हर दिल जो प्यार करेगा ही तो है ये। नहीं, मैं हाँ। बताऊं, मैंने प्यार किया। हाँ चोरी नहीं चोरी नहीं, चुपके चुपके। अच्छा हाँ, हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके रुको, चुपके है, रुको, चोरी विश्वजीत, चुपके। अरे अरे सिंपल है यार रे ये रे, ये तो तो। वो अरे है, यार मैं हूं ना। हाँ हाँ इसका हाँ, हाँ, वह तो नरूटो था, हुई। ये नरूटो की लग रहा है ये। ओ अरे ये है, ये ये बताओ उसका है मेरा ये। है ना। जोकर हाँ अजीज भाई, नहीं, जोकर जोकर नहीं है पॉली ये, अद्यू। त्रिमूर्ति है। वॉकिन फिनिक्स। भाई ये त्रिमूर्ति मूवी है। नहीं देखा मैंने, हाँ। ये मूवी नहीं देखा मैंने। मैंने देखी है। अरे अमीश, अरे यो बेटे। अरे यार। हंटर हंटर मेरे को सीन भी याद है। अरे अरे यार ये भी बता दूं इजी क्या, इजी है। ये तो बहुत मैं बता फेमस रहा है। हूँ, मेरा है ये। अमन का ये। तो इसमें सोच मैं क्या रहे हो, इसका बताओ नाम ना कैसे जल्दी। भूल रहा हूँ मैं। अभी अरे नेक्स्ट वीक की बात किया था अमित DDLJ से। है ये, दिल वाले हाँ दुल्हनिया मैं ले वही जाएंगे। बोल भी रहा था कि मेरे तरफ लगा हुआ है। ये लग है, गई। ये उसका है ये मेरी विश्वजीत। ये विश्वजीत। मेरा ये मेरी दीवानगी या ऐसा नहीं, कुछ है ना इसका नाम। तो रुको ऐसे रुको ही ऐसे है। लिख दो तुम, ऐसे लिख दो एक रुको पूरा। रुको रुको रुको, इसका नाम है ये सही था, आगे का ये आगे मेरी का। दिल लगी, ये मेरी दिल लगी, ऐसा कुछ नाम है। ये हमारी क्या है? ये दिल लगी, सिंपल सा। अच्छा ये दिल हाँ लगी। पूरा ऐसे लिख रहा है, ये मेरी दिल लगी अरे तो तुम्हारी ऐसे आशिकी। ये है हम आपके हैं अजीज कौन। भाई का। हाँ हम आपके हैं कौन, ये तो हाँ हम ये तो आपके कोई नहीं कौन, पहचान। इसी में तो गिरती है यार, क्या ये कर है अमीश अमीश। का। अरे यार ये कौन सा है ये, भाई ये नागिन वागिन टाइप का मूवी लग रहा है, जिसमें वो ऐसा था। ये क्या बना रहे हो अजीज भाई, मतलब ऐसे हिंट गंदे इशारे क्यों कर रहे हो अजीज भाई। क्या इशारे कर रहे हैं अजीज भाई, वो दिख नहीं दे रहा। रहा हूँ दिल। भाई। हाँ मूवी का नाम ही दिल है। दिल तो ऐसे दिल है, होता दिल है, है, हाँ। दिल तो ऐसे होता है। ओके। अरे मेरा ये मैं हाँ, बता रहा हूँ। हाँ डैम इट, ये है, अरे यार जिसमें वो गाना नहीं है, क्या सब नाम है? वीडियो में अमन बोलता है, सब हम। वीडियो में बोलता है हाँ। हम हर जगह है। विश्वजीत। विश्वजीत। अरे ये तो घर वाली ओ बाहर ओ वाली वाला ओ है। ओ, अरे अरे अरे, विश्वजीत। सिंपल मूवी है ये। अब मैं ये बताऊं? नहीं, विश्वजीत बताएगा। बीवी हो तो ऐसी नहीं, जुड़वा है ये। जुड़वा। जुड़वा। अरे यार मैं तो वरुण धवन वाली देखी है, और ये छोटे मोटे अरे एक्टर्स ही नहीं देखता। अरे क्या देख लिया तुमने, ये मेरा है ना, ये तो अजीज हम भाई, साथ हम साथ साथ हैं। साथ है। हाँ ये मूवी तो घर के साथ देखा था यार। ये भाई पता है, मैं थिएटर में देखने गया था जब मैं 2 साल का था। खत्म, बहुत ओह, बढ़िया। चलो। जिसने भी सबमिट किया भाई उसको, नॉस्टैल्जिया फील हो गया यार। हाँ उसने बहुत अच्छा घर काम के किया है, नॉस्टैल्जिया भगवान फील नहीं उसको हुआ मेरे भला को। करे। भाई पता नहीं कौन भाई सी यही मूवी बात है थी। ना कि ये सारे मूवीज हम लोग विद फैमिली थिएटर में जाके देख पाते थे, अब मैं मूवीज थिएटर ही में नहीं मैं तो आती घर यार। पे ही देखे हैं सारे के सारे। नहीं सोचो ना, अब मूवीज ही नहीं आती जो तुम पूरे फैमिली के साथ देख पाओ, डर लगता है। अभी कुछ आ जाएगा। अभी भाई अभी ग्रुप कुछ पे हो चेक जाएगा। कर, तुझे पता है क्या? अरे अभी भाई अपनी ग्रुप पे सोच चेक लिख कर दी क्या आया देख। कोई याद तो नहीं भाई रहा, मेरे को कोई याद तो सोचना नहीं रहा। पड़ता है कि कौन सा मूवी आके दिखाऊं, कौन सा मूवी नहीं दिखाऊं। वो भी है, सोचना बहुत पड़ता बहुत है। सोचना पड़ा। सोचो ना, अंधाधुन जैसी मूवी को भी सोचना पड़ा था कि दिखाओ कि नहीं दिखाओ, उसके बाद फिर हाँ चलो दिखा सकते हैं। तो अब चल। स्ट्रीम एंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बढ़िया था ये। ऑट्रो कर दो कोई, टाटा बाय बाय, चलो भाई करो भाई, कौन कर रहा है? शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अमीश करो। चलो इसी के चलो। साथ आज का ये प्रीमियर हम लोग बंद करते हैं। आज हम लोग लाइव नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अमन थोड़ा बिजी है, कहीं जा रहा है कुछ काम से। हाँ लेकिन हाँ, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। हाँ। अरे अरे तो रुक जाओ। अरे रे। तो इसी के साथ हम लोग आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय। बाय बाय। चलो बाय।